हाय एवरीवन, दिस इज अनुष्का एंड यू गाइस आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं वर्गोज के लिए रीड फॉर पर्सन ऑन योर माइंड एंड इसके अलावा जो भी एनर्जीज होंगी वो देखेंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूं, इफ यू आर अ क्रॉस वॉचर यू हैव टॉरस एंड एक्वेरियस समवेयर इन योर चार्ट, लेट्स से सन मून राइजिंग जुपिटर वीनस, यू कैन वॉच माई टॉरस एंड एक्वेरियस चैनल, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है जी, वर्गोज मैंने आपके लिए चैनल बना दिया है, उसका लिंक आपको अभी नहीं मिल पाएगा, रीजन बीइंग वहाँ पर वीडियो अपलोड नहीं हुई है, बट येस चैनल आपको टाइटल में मिल जाएगा इस वीडियो की, सो यू कैन सब्सक्राइब ओवर देयर। ठीक है जी, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बट वीडियो अभी अपलोड नहीं हुई है, ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, दिसंबर में हो जाएगी। ओके जी, तो जितने भी वर्गोज हैं वो जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, एक बात। दूसरा, फॉर पर्सनल्स यू कैन रीच मी आउट ऑन व्हाट्सएप, नंबर इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सॉरी माई टंग स्लिप्ड, नंबर इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पर्सनल रीडिंग के लिए यू कैन रीच मी आउट ऑन व्हाट्सएप। एंड मैरिज के लिए सूत्रा टैरोट पर कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो मैं वहाँ वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं नहीं कह सकती कि आप उसको सब्सक्राइब करें। मैरिज के लिए मैं यहीं पर अपलोड करूँगी इसी चैनल पे। एंड इसके अलावा अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में, जॉब में, करियर में, बिजनेस में, या नेगेटिविटी ने घेर लिया है आपको, खुद को नेगेटिव एनर्जीज से बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, किसी के किए कराए का असर ना हो उस चीज़ से प्रोटेक्ट करना है, हेल्थ इशू, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, उसके लिए आई प्रोवाइड पैरा कार्ड। ठीक है जी, यू कैन रीच मी आउट फॉर पैरा कार्ड, उसके लिए भी नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पैरा कार्ड्स आर सो पावरफुल, ये बहुत ही कमाल का काम करते हैं एंड बहुत ही जल्दी इनके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, रिजल्ट गिवन है एंड क्विक रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद वर्गोज रीड। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, मैं ना 2 रीडिंग से ये कर रही हूँ कि मैं ना पास्ट की एनर्जीज अलग देख रही हूँ नेक्स्ट की एनर्जीज अलग देख रही हूँ, एंड करंटली जिनके साथ आप रिलेशन में हैं, अभी जिनके साथ भी चल रहे हैं, चाहे जैसा भी चल रहा हो, उनकी अलग देख रही हूँ। तो ये मैं 2 रीडिंग से कर रही हूँ, आई मीन 3 रीडिंग से। एंड आपके साथ भी मैं सेम चीज़ आपकी रीडिंग में भी मैं यही करने वाली हूँ। पास्ट की अलग से देखूंगी, करंट की एंड नेक्स्ट की, आई मीन जो सिंगल्स हैं उनके लिए अलग से देखूंगी। ठीक है जी, बताना आपको ये चीज़ ठीक लगी क्या, मतलब ये जो थोड़ा सा पार्ट वाइज कर दूंगी मैं, सॉरी थोड़ा सा पार्ट वाइज कर दूंगी मैं, कितना कैमरा हिलाऊंगी आज मैं। पास्ट, करंट एंड नेक्स्ट, ये ठीक है या पहले की तरह ठीक है जो मिक्स चलता था? नाउ लेट्स सी फॉर योर पास्ट पर्सन फर्स्ट। कन्या राशि वालों के पास्ट के हाल देखते हैं पहले, हैं जी। दो हैं, दो हैं। Oh, see, 5 of cups means this person is crying over you, Virgos, this person is crying over you। ये आपके लिए काफ़ी रोते पीटते नज़र आ रहे हैं, यानी कि इनकी हालत ना मुझे काफ़ी ख़राब नज़र आ रही है। अगर ये लड़की है ना, आप मेल हैं, ये फीमेल हैं, फिर तो ये 100% रो रही हैं, देयर इज़ नो डाउट ये रो रही हैं, बट इनकी एनर्जीज बहुत ख़राब निकल के आई है, बहुत सैड, बहुत लो निकल के आई है, एंड ये आपको स्टॉक बहुत कर रहे हैं। ये जो आपके पास पर्सन है, ये आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, आपको हर जगह देख रहे हैं, इवन इनके पास आपकी पिक्चर्स भी हैं, उन्हें भी ये काफ़ी निहारते हुए नज़र आ रहे हैं एंड बहुत मिस कर रहे हैं। जितना ये आपको देख रहे हैं उतना ही आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है जी, जितना ये देख रहे हैं ना उतनी इनकी हालत ख़राब हो रही है आपके लिए, उतनी ही हालत ख़राब हो रही है, बट ये देख रहे हैं, स्टिल देख रहे हैं, स्टिल देख रहे हैं, बहुत कंफ्यूज हैं आपको देख करके कि सी रिश्ता ख़त्म है, रिश्ता एंड है, बट स्टिल ये आपसे एक कनेक्शन चाह रहे हैं, स्टिल ये आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, आपके पास पर्सन जो है स्टिल आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, बहुत खुश नज़र आ रहे हैं इनको। आप इनको बिल्कुल आहा लाइफ जीते हुए नज़र आ रहे हैं। आप जी रहे हो चाहे ना जी रहे हो, चाहे आपको टेंशन हो रही हो, बट इनको नहीं लग रहा कि आपको टेंशन है, या है भी तो इनको नहीं पता एटलीस्ट कि आपको कोई टेंशन है। इनको ये पता है कि आप इस कार्ड को देखिए, आप इस कार्ड को देखिए, ये एनर्जी इनको आपकी दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? कि आप मज़े कर रहे हैं, आप आराम से हैं, आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, विशेष सारी पूरी हो रही हैं आपकी, सब कुछ मिल रहा है आपको, जो भी आप चाह रहे थे, जैसा भी आप चाह रहे थे, जीवन में घटनाएं वैसी घटित हो रही हैं जैसे आप चाह रहे थे, ये इनको दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, मतलब हो चाहे ना हो,
बट इनको ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो इनका मन बहुत ऐसा हो रहा है कि यार मतलब रिलेशन ख़त्म होने के बाद आप तो बड़े हैप्पी हैं, आप तो बड़े खुश हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है, आप चिल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, लेकिन ये आज कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, इनकी लाइफ कैसी जा रही है, ये किस चीज़ से गुजर रहे हैं, ये बहुत इस चीज़ को फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्ट्रेंथ, किंग ऑफ कप्स। देखिए इनका बहुत मन है आपको प्यार दिखाने का, आपको प्यार जताने का, आपकी तरफ आने का, लेकिन आप इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ में नज़र आ रहे हैं, इतने ज़्यादा पावर में नज़र आ रहे हैं कि इनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपको रीच आउट करें। सी सी सी, फोर ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, हर्मिट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओ क्वीन ऑफ कप्स। ये रिश्ता बिगड़ा थर्ड पार्टी की वजह से है, ठीक है जी। एंड थर्ड पार्टी यहाँ कोई भी हो सकती है, मतलब यहाँ कोई और आ गया रिलेशन में, ये भी हो सकता है, बट यहाँ पर थर्ड पार्टी स्ट्रांगली मुझे फैमिली भी नज़र आ रही है कि फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल रहा है इस रिश्ते को ख़राब करने में, ठीक है जी। कोई एल्डर फीमेल मुझे नज़र आ रही है जिन्होंने काफ़ी 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 मेहनत करके इस रिश्ते को, बहुत इन्होंने हार्ड वर्क किया इस रिश्ते को तोड़वाने में। सॉरी ये मैंने कटाक्ष मारा था, मतलब टोंट मारी थी मैंने कि इन्होंने मतलब बहुत ही तिकड़म भिड़ा के इस रिश्ते को ख़राब कर दिया, स्पॉइल कर दिया, दोनों के बीच में प्यार होते हुए भी दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया, ठीक है जी। ये इन्होंने किया है, किसी फीमेल एल्डर फिगर हैं ये, ठीक है जी, फीमेल हैं। बट एंड यस, आपकी बात सिर्फ लव तक ही सीमित नहीं थी, ये रिश्ता एक मैरिज के तरफ जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब पास्ट में चीज़ें ऐसी थी कि मैरिज की डायरेक्शन में जा रही थी, आप दोनों एक दूसरे को लेकर के बड़े श्योर थे एंड दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही पोटेंशियल लाइफ पार्टनर के रूप में देख रहे थे, आप दोनों ही। लेकिन चीज़ें हो नहीं पाई, शादी एंड ऑल, मतलब इस रिश्ते को कोई नाम मिल नहीं पाया जो मिलना चाहिए था। मिल भी गया हो अगर, लेट्स से आप कहें नहीं मैम हमारी शादी हो गई थी, लेकिन वो चल नहीं पाई है, यहाँ पर टूटने की एनर्जी है, ठीक है जी, टूटने की एनर्जी है। एंड किसी और के इंटरवेंशन से, किसी और ने दखल दिया है, गलत फहमियाँ बहुत पैदा करी हैं, तब जाकर के इस रिश्ते को तोड़ा गया, तुड़वाया गया, ठीक है जी। बहुत मेहनत करके, मैं कह रही हूँ ना, मेहनत करी है इन्होंने इस रिश्ते को तुड़वाने में, ठीक है जी। बट ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, हर्मिट। देखो 5 ऑफ कप्स आ गया तो इनकी सैडनेस वाली एनर्जी तो निकल के आ ही गई कि हाँ ये बहुत सैड फील कर रहे हैं, बहुत लो फील कर रहे हैं, क्राइंग एनर्जी है, लिटरली क्राइंग एनर्जी है कि यस ये रो भी रहे होंगे, देयर इज़ नो डाउट। बट हर्मिट आया है, ये बहुत अकेला भी फील कर रहे हैं, बहुत अकेला फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि यार मेरी लाइफ में कोई रहा ही नहीं, मेरे पास कोई रहा नहीं, मैं अकेला रह गया, मैं अकेली रह गई, कोई है नहीं, मतलब कोई अपना नहीं है जिसको अपना कह सके, जेन्युइनली कोई मुझे प्यार करे, बिल्कुल दिल से करे, अच्छे से करे, वो वाली बात है ही नहीं। स्वार्थ वाले रिश्ते इनके इर्द गिर्द रह गए हैं, स्वार्थपूर्ण रिश्ते ही इनके पास हैं अभी, इनको इनसे अपना स्वार्थ निकाल भी रहे हैं, सिद्ध भी कर रहे हैं अपना स्वार्थ बहुत ही मतलब कोई इनके इर्द गिर्द मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा है इनके आसपास जिसे ये अपना कह सके एक्चुअल में। एंड ये बहुत ज़्यादा दूसरों से कटे कटे भी नज़र आ रहे हैं, दूसरों से ना खुद को इन्होंने कट कर लिया है, दूर कर लिया है, ऐसी भी एनर्जी है। एंड ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी नज़र आ रहे हैं माय स्वीट शुगर वर्गोस आपको लेकर के। ये किसी काम के बहाने से आपको अप्रोच करने की एनर्जी है वर्गोस ये किसी काम के बहाने से आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है जी। या तो आप कुछ ऐसा करते होंगे, कुछ डीलिंग एंड ऑल, कुछ आपका काम ऐसा होगा कि हाँ आपको अप्रोच किया जा सकता है अगर कोई चाहे तो, काम के सिलसिले में। तो ये उसी चीज़ की प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, बहुत ज़्यादा इनकी प्रेयर्स एंड ऑल ये सब चल रहा है कि जब भी आपको अप्रोच करें चीज़ें ठीक रहें, आप इनको एक्सेप्ट करें, आप इनसे ठीक से बात करें, इनकी तरफ से आपको ना कम्युनिकेशन ज़रूर मिलेगा। एंड इनकी बहुत ये अंदर की इच्छा मुझे नज़र आ रही है कि आपसे चीज़ें ठीक हो जाएं, ट्रैक पर हो जाएं वापस, एंड आप इनके लिए ओपन अप हो, ये ऐसा चाह रहे हैं। मैजिशियन एंड जजमेंट, काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर के प्रेयर्स चल रही हैं इनकी, काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर के प्रेयर्स एंड ऑल चल रही हैं कि आप सुने, इनकी बात सुने, इनको मौका दें कहने का, अपनी बात रखने का। एंड एक बड़ी बड़ी ही बेचारी बेचारी फीलिंग आ रही है मुझे इनकी तरफ से, बेचारा या बेचारी, बहुत बेचारे से नज़र आ रहे हैं कि मतलब कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, असमर्थ हैं कुछ भी कर पाने में, चल नहीं रही है इनकी। Oh, see and see again.
वर्गोस इनको ये भी नज़र आ रहा है वर्गोस कि आपकी लाइफ में कोई एंटर कर गया है, एंड जो एंटर कर गए हैं आपकी लाइफ में, इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना कोई और आ गया है, आपने किसी और को चांस दे दिया है, आप इनके लिए रुक नहीं रहे हैं, इन पर अटके हुए नहीं हैं, एक बात। दूसरा, इनको ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि ये जो कोई भी शख्स हैं आपकी लाइफ में जो आ रहे हैं, एंटर कर गए हैं या कर रहे हैं, ये बहुत वेल्दी हैं। इनको ये चीज़ भी नज़र आ रही है, मतलब ये खुद को ना इनके सामने बहुत छोटा पा रहे हैं। इनको बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं बहुत छोटा हूँ या छोटी हूँ, इनके आगे जो अब आपकी लाइफ में आ रहे हैं। मतलब समझ गए आप? मतलब ये खुद को बहुत कम आँक रहे हैं। इनके आगे, किनके आगे? जो आपकी लाइफ में एंटर कर गए हैं, उनके आगे खुद को बहुत छोटा आँक रहे हैं, बहुत कम आँक रहे हैं। मतलब आई डोंट नो मैं आपको समझा पा रही हूँ या नहीं। ये कंपेयर कर रहे हैं खुद को एंड इनको, एंड ये पा रहे हैं कि ये खुद, ये शख्स आपके जो पास्ट पर्सन है, ये इनके आगे कहीं स्टैंड नहीं करते, ऐसा इनको लग रहा है कि ये तो मतलब चिंदी चोरी करते हैं या थोड़ा-थोड़ा बचाते हैं मतलब बूँद-बूँद से अपना घड़ा भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उनका घड़ा ऑलरेडी भरा हुआ है। आई मीन वो बहुत काफ़ी रिच हैं, काफ़ी वेल्दी, उनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, ठीक है जी? आप इन 2 कार्ड्स को देखिए। ये आपके पास्ट पर्सन की एनर्जी है, बहुत स्ट्रगलिंग फाइनेंसेस को लेकर के बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। 4 पैसे बचाऊँ, कैसे बचाऊँ, ऐसे बचाऊँ, यहाँ से बचाऊँ, वहाँ से बचाऊँ, ठीक है जी? एंड ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैंने एनर्जी देखी नहीं है, लेकिन मैं इनकी नज़र से आपको बता रही हूँ, जो इनको दिखाई दे रहा है, ठीक है जी? अभी आपकी लाइफ में आए हैं या नहीं आए हैं, वो हमने नहीं देखा। इनको क्या दिखाई दे रहा है, हम वो बता रहे हैं, ठीक है जी? इनको ये दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा शख्स एंटर कर गया है, जिनकी एनर्जी, जिनकी वेल्थ इनसे बहुत ज़्यादा है। इनसे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छी पोस्ट पर, बहुत अच्छे रिच, जिसको कहेंगे ना रिच, मीन्स के इनको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया है, आपको ना बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया है। तो कह सकते हैं बड़ा ही इनसिक्योर फ़ील कर रहे हैं कि आप इनके हाथ से बिल्कुल निकल ना जाएँ, चले ना जाएँ, इनको आप छोड़ ना दें पूरी तरीके से, ऐसा फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं ये। आपके पास्ट पर्सन जो हैं, ठीक है जी? एंड हैंगमैन, यस, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो इन्हें हैंग्ड होना ही है, इन्हें उल्टा लटकना ही है। हैंग्ड होना ही है का मतलब ये है कि जब इनको दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, तो इनके लिए ना चीज़ें मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब बंदा कैसे अप्रोच करेगा, है ना? अगर इनको दिख ही रहा है कि आपकी लाइफ में कोई आ गया, तो ये अप्रोच आपको कैसे करेंगे? इनकी हिम्मत नहीं होगी आपको अप्रोच करने की, क्योंकि सेपरेशन जो है आप दोनों के बीच में, इसमें टाइम इतना बीत गया कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके लिए अब रुके नहीं हैं, आप आगे बढ़ गए हैं, बढ़ चुके हैं। ये इनको फ़ील हो रहा है, ठीक है जी? कि आपकी कहीं पर रोमांटिक लाइफ फिर से शुरू हो चुकी है। इवन कुछ वर्गोस के पास्ट पर्सन को तो ये भी गलतफ़हमी हो रही है, चाहे मे बी ये गलतफ़हमी ना हो, मे बी ये फैक्ट हो सकता है। इनको ये भी लग रहा है कि आपकी शादी भी हो चुकी है, आप आगे बढ़ चुके हैं, आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, इनके लिए अब आप अवेलेबल नहीं हैं। इनको ये फ़ील हो रहा है, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ गोना कनेक्ट विद यू। ये आपको कॉल भी करेंगे, मैसेज भी करेंगे, इनकी तरफ से आपको कॉल मैसेज ज़रूर आएगा। आएगा, ये करेंगे, ये किए बिना रहने वाले नहीं हैं, ठीक है जी? बट 7 ऑफ सोर्ड्स, अगर माय स्वीट शुगर वर्गोस, आप लोग आगे नहीं बढ़े हैं, आप लोग इनका वेट कर रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं आया है, अगर एंड आप इनको चांस देने की सोच रहे हैं, तो सावधान हो जाइएगा। यहाँ पर अगेन एक चीट वाली, एक झूठ वाली एनर्जी है। जब भी कभी आपके पास आएंगे ना, आपसे बात करेंगे, ये आपसे बहुत झूठ बोलने वाले हैं, बहुत झूठ बोलने वाले हैं, बातों बातों में झूठ बोलेंगे। एंड आप, ऐसा भी हो सकता है, पकड़ ना पाएँ, इसलिए 7 ऑफ सोर्ड्स आया है कि यह आपको एक तरीके से आपके लिए चेतावनी है। टेम्परेंस, 7 ऑफ सोर्ड्स, ये आपके लिए चेतावनी है कि माय स्वीट शुगर वर्गोस, ज़रा स्लो चलिए, रुकिए, रुकिए, स्लो चलिए। अंधविश्वास नहीं करना है, बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, ठीक है जी? समझ गए ना? आपके पास्ट पर्सन जब भी आएँगे ना, इन पर बहुत ज़्यादा विश्वास दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी? ठीक है जी? अंधा विश्वास मत करिएगा, अंधविश्वास मत करिएगा वर्गोस। बट कम्युनिकेशन ज़रूर मिलेगा। एंड अगर आप मुझसे पूछें मैम हमें क्या करना चाहिए, तो मैं तो यही कहूँगी कि आपको इनसे कनेक्ट नहीं करना चाहिए वर्गोस, आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है जी? 6 ऑफ पेंटिकल्स, यस,
ये बैक करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपसे फिर से मैं मतलब बिल्कुल ऐसी एनर्जी है कि ये आपके लिए ना फिर से डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देंगे एंड आप परेशान होने वाले हैं। ठीक है जी, आप परेशान होने वाले हैं। ये आपसे फिर से बैक करने वाले हैं, रिलेशन के लिए भी बैक करेंगे, चीज़ें भी माँगते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको इनके झांसे में नहीं आना है। आप आगे बढ़ते रहिएगा, आगे चलते रहिएगा माय स्वीट शुगर वर्गोज़। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा था कि ये किसी काम के सिलसिले में आपके पास आएँगे। वो भी एक ढकोसला होगा, वो भी एक बहुत बड़ा झूठ होगा, उस चक्कर में भी मत पड़ना। इनसे किसी तरीके का लेन-देन नहीं करना, ठीक है जी? किसी भी तरीके का लेन-देन आप नहीं करेंगे। ओके जी वर्गोस, किसी भी तरीके का, किसी भी चीज़ का आदान-प्रदान आप इनके साथ नहीं करेंगे, ठीक है जी? इनको कुछ देना नहीं, इनसे कुछ लेना नहीं। खत्म मीन्स खत्म। देखो वैसे तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आप जाना चाहें ये इट्स अप टू यू। ये आपका खुद का अपना निजी फैसला होगा, जो भी आप अपने जीवन को लेके लेते हैं। लेकिन अगर आपने मन बनाया है आगे बढ़ने का, इनको छोड़ने का, तो उस पर टिके रहना, वो डिसीजन आपका सही होगा, मैं सच बता रही हूँ। ये शख्स आपके लिए मुझे नहीं लगता अच्छे हैं वर्गोस, नो। मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये आपके लिए किसी भी एंगल से अच्छे हैं, नो। यू डिज़र्व बेटर, बेटर, मच मच बेटर वर्गोस। क्यों? क्योंकि यहाँ यहाँ से आपको धोखा मिलना है। इनसे आपको धोखा मिलेगा, ठीक है जी? इसलिए कह रही हूँ मैं। बेटर होगा कि आप रुको ही ना, ठीक है जी? नाउ लेट्स सी, जिनके साथ आप अभी रिलेशन में हैं, उनके साथ क्या हो रहा है भई? ये आपके पास्ट की थी। अब जिनके साथ आप रिश्ते में हो, जिनके साथ वर्गोस वाले रिलेशन में है, उनकी एनर्जीज़। जिनके साथ वर्गोस वाले रिलेशन में हैं, उनकी एनर्जीज़। चैरियट। जिनके साथ आप अभी रिलेशन में हो ना, इनसे आपकी मीटिंग होने वाली है बहुत जल्द। चाहे आप दोनों की बात ना हो रही हो, चाहे कुछ भी चल रहा हो आप दोनों के बीच में। क्यों आपने ऐसे क्यों कहा बात ना हो रही हो? क्योंकि मुझे थोड़ा लगा है, मैं आगे देखती हूँ उस चीज़ को, ठीक है जी? बट स्टिल पहली एनर्जी तो आप यही ले लो कि आप दोनों की मीटिंग होने वाली है। या तो ये आपको बुलाएंगे या ये खुद आपसे मिलने आएंगे, लेकिन आप दोनों मिलेंगे ज़रूर, ठीक है जी? मीटिंग होने वाली है आपकी। 9 ऑफ wands, Knight of swords, High priestess, Ace of swords। प्रॉब्लम क्या है? मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है आपकी इस करंट रिलेशन में वर्गोस। क्या बात हो गई? क्यों इतना परेशान हो? इनकी तरफ ना वर्गोस, इनकी तरफ, ये जो आपके करंट पर्सन है, इनकी तरफ एक एक नहीं, दो लोगों की एनर्जी है जो आपके रिश्ते को ना अप्रूवल नहीं दे रहे हैं, ठीक है जी? ये इनकी तरफ है। दो लोग हैं एंड ये बड़े परेशान हो गए हैं। इनको बड़ी दिक्कत हो रही है इनके साथ डील करना। ये हर वक्त इनके कान पर कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, बकते रहते हैं, बोलते रहते हैं। ये बड़े परेशान हो रहे हैं, मैं क्या करूँ, किस दिशा में चलूँ, किस डायरेक्शन में चलूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, इनको समझ नहीं आ रहा है। बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। मैं सच कहूँ तो ये शख्स परेशान है, ये शख्स परेशान है। ये आपको नहीं छोड़ना चाहते, ये आपको जाने नहीं देना चाहते। ये चाहते हैं ये रिश्ता वर्कआउट करे, ये रिश्ता आगे चले, आगे बढ़े। आपके लिए स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहते हैं, लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है जी? लेना चाहते हैं, दोनों में बहुत फ़र्क है। लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, ले नहीं पा रहे हैं। एंड एक तरीके की ब्लॉकेज फ़ील कर रहे हैं। इसको क्लैरिफ़ाई करते हैं, है ना? प्लीज़ क्लैरिफ़ाई। 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड्स के लिए 10 ऑफ सोर्ड्स आया है। ये ना ब्लॉकेज फ़ील कर रहे हैं माय स्वीट शुगर वर्गोस।
इनको ना आपसे कनेक्ट करने में, कम्युनिकेट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वो इनका मन टूट रहा है वर्गोस, इनका ना मन टूट रहा है, इनका जी टूट रहा है, ये काफ़ी बुरा फील कर रहे हैं। इनको ना आप हाथ से छूटते हुए नज़र आ रहे हैं, आप इनको जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ये आपको हाथ बढ़ा के रोक लेना चाहते हैं, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इनकी हालत मुझे अच्छी नज़र नहीं आ रही है, किनकी, जिनके साथ आप रिलेशन में हो, ठीक है जी, इनकी हालत अच्छी नहीं है। नो, ये परेशान है, ये परेशान है, इनसे चीज़ें संभल नहीं रही हैं बिल्कुल भी। नो, और ऐसा लग रहा है कि इनको समझने वाला भी कोई नहीं है। लड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बड़ा ही अकेला महसूस कर रहे हैं कि इस लड़ाई में मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, मुझे अकेले ही करना है। मुझसे पूछेंगे आप, मैं मेरी नज़र से देखूँ, मुझे तो इन पे तरस आ रहा है, मुझे इन पे दया आ रही है, बहुत दया आ रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है ये शख्स बस अकेला ही लड़े जा रहा है या अकेली ही लड़े जा रही है ये लड़की, अकेले। सपोर्ट किसी का नहीं है, स्टैंड लेने वाला कोई नहीं है, समझने वाला कोई नहीं है। खराब एनर्जी है, खराब इन द सेंस कि इनके लिए खराब है। ईश्वर इन्हें हिम्मत दे, ईश्वर इनका साथ दे, क्योंकि ये कोशिश बहुत कर रहे हैं वर्गोज़ आपको अपनी लाइफ में रखने की, लाने की, चाहते हैं ये रिश्ता एक अंजाम तक पहुँचे, लेकिन ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं सच बताऊँ तो ये कोई डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं, ये आपके लिए कोई फर्म डिसीजन, फर्म स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, ये आपको क्लियर येस नो नहीं बोल पा रहे हैं, ये आपको ना नहीं कहना चाहते, लेकिन ये आपको हाँ भी नहीं कह पा रहे हैं, बहुत परेशान है। एंड अट्रैक्ट इतने ज़्यादा हैं ये आपकी तरफ जिसकी कोई हद नहीं वर्गोज़, ये आपकी तरफ हद अट्रैक्ट हैं। इनका आकर्षण इतना ज़्यादा है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा। इनको ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ही सेल्फ मेड हार्ड वर्किंग हैं, अपने दम पर आपने सब कुछ किया है, अपने दम पर सब कुछ कमाया है, जोड़ा है, अच्छा खासा है आपके पास, अच्छा खासा है। तो ये आपको ना कुल मिलाकर एनर्जी है, किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पे जाने नहीं देना चाहते, नहीं जाने देना चाहते, लेकिन बहुत बेचारी एनर्जी है कि कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। अगर आपकी करंट सिचुएशन में बहुत ऐसी सेम मतलब ये चीज़ चल रही हो, एक्चुअल में प्रॉब्लम हो ना, आप इस चीज़ के लिए पायरा कार्ड ले लीजिएगा मैरिज के लिए, ठीक है जी। स्वीट शुगर वर्गोस, एक इनोसेंट बच्चे जैसी एनर्जी नज़र आ रही है मुझे इनकी, एक इनोसेंट बच्चा। मुझे इन पर तरस आ रहा है, मैं सच बताऊं तो मुझे इन पर एक्चुअल में तरस आ रहा है। एंड मैं प्रे करूँगी ईश्वर से कि ईश्वर इनका साथ दे, आप दोनों का रिश्ता बना रहे, क्योंकि ये एक्चुअल में चाहते हैं, एफर्ट भी डाल रहे हैं। मतलब एफर्ट्स देखो ना, जेन्युइन दिखाई दे रहे हैं, पता चल जाता है। देखो पास्ट वाले की तरफ से धोखे वाली एनर्जी आ गई, इनकी तरफ से नहीं आई, इनकी तरफ से एक्चुअल एफर्ट वाली एनर्जी है कि एक्चुअल में आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, करना भी चाहते हैं, कोशिश बहुत कर रहे हैं बेचारे, बहुत कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी ना ये आपके लिए अगेंस्ट भी हो जाते हैं अपनों में, जो भी इनका घर परिवार है ये उनके अगेंस्ट भी जाते हैं, उनके अगेंस्ट भी जाते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं ये बॉन्ड बना रहे, बना रहे। एंड बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये इस रिश्ते में ना, बहुत बैलेंस बनाने की ये चाहते हैं कि इस रिश्ते को पूरी एक्सेप्टेंस मिल जाए, किसी के अगेंस्ट जाके आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। एंड एक ब्लेसिंग चाहते हैं कि ये इस रिश्ते को मिले, ये उसके बिना भी मैरिज नहीं करना चाहते। मतलब ये कोर्ट मैरिज करने को आपसे तैयार नज़र आ रहे हैं, हाँ ये बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी इनको ब्लेसिंग्स चाहिए, ये किसी को नाराज़ करके इस रिश्ते को जोड़ना नहीं चाहते। तो सबको मनाने में लगे हुए हैं ऐसा नज़र आ रहा है। एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, वाओ, वाओ कोई कार्ड नहीं, मैंने कार्ड को देख के वाओ बोला है। ओ क्या कहते हैं, वर्गोस, वर्गोस दिस पर्सन रियली लव्स यू। ये आपके करंट पर्सन की एनर्जी बता रही हूँ मैं, जिनके साथ आप अभी रिलेशन में हैं। दिस पर्सन एक्चुअली रियली लव्स यू, ये आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत इनका लव आपके लिए ओवरफ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है आपको। मतलब बिल्कुल इन्होंने ना बिल्कुल खुले दिल से बिल्कुल खुले दिल से इन्होंने आपको अपनाया है। एंड इवन इनको ये भी पता है कि आपके साथ इनकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है,
ये बिल्कुल ही पोटेंशियल लाइफ पार्टनर के रूप में आपको देख रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, आपकी हर चीज़ से अट्रैक्ट हैं। ये आपके बोलने से, आपके बोलने के तरीके से, लहज़े से, वाणी से, आउटलुक से, ड्रेसिंग सेंस, सब कुछ, एवरीथिंग, एवरीथिंग, हर चीज़ से ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ। एंड ये ना आपसे कनेक्शन ख़त्म नहीं करने वाले हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। आप दोनों के बीच में ना बातचीत कभी बंद नहीं होने वाली है, 8 ऑफ वंस नहीं बंद होने वाली। आपको लग रहा होगा कि नहीं ये ब्लॉक होने वाले हैं या मुझे ब्लॉक कर देंगे थोड़े टाइम में, नो, नो। ये रिश्ता वैसे तो लंबा चलना चाहिए एंड चलेगा भी, एंड आई विश आई प्रे कि चले, बट स्टिल ये रिश्ता कभी टूटने वाला है नहीं, ये कभी टूटने वाला नहीं है। आप दोनों का कनेक्शन कभी बंद नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा। आप दोनों एक दूसरे से हमेशा कांटेक्ट में बने रहेंगे, हमेशा कांटेक्ट में बने रहेंगे। बहुत लकी चार्म के जैसे देख रहे हैं आपको, बिल्कुल लकी चार्म। बहुत स्ट्रांग भी आप इनको नज़र आ रहे हैं। इनकी तरफ ना मुझे एल्डर सिस्टर की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा सिस्टर लाइक एनर्जी है, उम्र में बड़ी हैं, एल्डर हैं, जो इस रिश्ते के अगेंस्ट है। एंड इनको मना पाना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि यार मैं मनाऊं कैसे, मैं क्या काउंट करवाऊं, क्या ऐसे ट्रेट्स बताऊं कि ये मान जाएं, सुन लें। नो, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किसी ना किसी काम के बहाने ये हमेशा आपके टच में बने रहेंगे, हमेशा आपसे बात करते रहेंगे। मतलब आपसे ये संपर्क कभी भी ख़त्म नहीं करने वाले हैं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। इस रिश्ते का अंजाम देखो आगे क्या होगा, देखो। चलो दूसरे डेक से देखती हूँ। बहुत पसंद करते हैं आपको, बहुत प्यार करते हैं आपको, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिश्ते को, एंड ये आपको जाने नहीं देना चाहते, ठीक है जी। अगर आप दोनों की बात ठीक से ना हो रही हो, ये आजकल आपसे चिड़चिड़े होकर बात कर रहे हो, अच्छे से रिस्पॉन्ड ना कर रहे हो, अच्छे से आपको रिस्पॉन्स ना दे रहे हो, आपको लग रहा हो कि यार ये पहली वाली बात तो है ही नहीं, कैसे बात करने लग गए हैं, क्या इनका लहजा हो गया है, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे ट्रीट कर रहे हैं, कम बात कर रहे हैं, पहले जितनी नहीं कर रहे हैं। उसका रीज़न यही है, ये शख्स बहुत परेशान है, ये चाहते हैं इस रिश्ते को आगे ले जाना, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन ये परेशान बहुत हैं कि इनकी चल नहीं पा रही है, ठीक है जी। लेट्स सी इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा। जो ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, वर्गोस, देखो अभी तो जो भी चीज़ चल रहा है, जो भी सीन चल रहा है, जो भी सिनेरियो चल रहा है ना, इसमें अभी आपको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगने वाली है, ठीक है जी। क्यों लगने वाली है, अभी इस रिलेशन को लेकर के कन्फ्लिक्ट भी होने वाले हैं, एंड ये कन्फ्लिक्ट इनके घर में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसे भी दिखाया जाएगा कि ये रिश्ता गलत है, सही नहीं है, आप सही शख्स नहीं हैं इनके लिए। इनका दिमाग पलटने की कोशिश की जाएगी, इनको इनका विचार बदलने का बहुत प्रयास किया जाएगा कि बिल्कुल इनकी थॉट्स आपके लिए ना बिल्कुल चेंज ही हो जाएँ, ऐसी कोशिश बहुत होने वाली है, ठीक है जी। तो हाँ, ये काफ़ी स्ट्रेस्ड फ़ील करने वाले हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि बहुत कोशिश की जाएगी आपको इनके ज़हन से निकालने की, ठीक है जी। इनके घर में ना काफ़ी कलह-कलेश होने वाला है इस रिश्ते के ऊपर आपके पीछे, ठीक है? एक बात ये। दूसरा, ऑप्शंस बहुत रखे जाएँगे इनके सामने और आपके सामने भी, दोनों के सामने। आप दोनों के ही सामने बहुत ऑप्शंस आने वाले हैं। बट इस चीज़ को आप ऐसे लीजिएगा कि ये ना आपके दीज़ आर द टेस्टिंग टाइम्स, ये बिल्कुल परीक्षा की घड़ी चल रही है आप दोनों की, कि आप दोनों एक-दूसरे के लिए कितना स्टैंड ले पाते हैं, कितना आप एक-दूसरे के लिए रुक पाते हैं। ठीक है जी? इस चीज़ को ऐसे लेकर के चलिएगा, आप दोनों को ही इसमें डटे रहने की ज़रूरत है, अड़े रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कितने भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, मून, कितने भी अप्स एंड डाउन्स क्यों ना हो, ये रिश्ता चल जाएगा, हो जाएगा, बन जाएगा। बस आप दोनों को रुके रहने की ज़रूरत है, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। वो अगर आप दोनों ने ले लिया, तो ये रिश्ता लंबा चलेगा, अच्छा चलेगा। ठीक है जी?
चल जाएगा अच्छा, बट उतार चढ़ाव बहुत आएंगे। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस है ना, आपके लिए क्या गाइडेंस है इस रिश्ते को, करंट वाले रिश्ते को लेकर के आपको क्या करना चाहिए। व्हाट्स फॉर यू वर्गोस के लिए गाइडेंस प्लीज। शफल तो करने दिया करो। अरे वर्गोस आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप प्रे तो ज़रूर करिएगा, ज़रूर प्रे करिएगा, लेकिन धैर्य भी धारण करिएगा। घोड़े पे सवार नहीं होना है आपको, ठीक है जी। इम्पेशेंस नहीं होना है आपको, पेशेंस धारण कीजिएगा, ठीक है जी। एंड थोड़ा सा ना अपना ध्यान इधर उधर करने की ज़रूरत है आपको। अपना ध्यान थोड़ा, अपना माइंड डाइवर्ट कीजिए इनसे, इस टॉपिक से, इस रिलेशन से थोड़े टाइम के लिए अपना माइंड आप डाइवर्ट कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ना आपके पर्सन ही स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। यही लेंगे, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। आप हो जाइए अपनी कमाई पर फोकस्ड। कमाते नहीं हैं, पढ़ते हैं, उस पर फोकस्ड हो जाइए। पढ़ते भी नहीं हैं, कमा भी नहीं रहे हैं, घर का काम करते हैं, उस पर फोकस्ड हो जाइए। जो भी करते हो आप अपना फोकस उस पर कर लीजिए पूरी तरीके से, ठीक है जी, केंद्रित। क्योंकि यही आपके लिए एक्शन लेंगे। आपके पर्सन जो हैं यही एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, एक्शन मोड में आएंगे। आप थोड़ा सा ब्रेक दीजिए, ब्रेक लगाइए थोड़ा सा, अपनी ना एब्सेंस क्रिएट करिए। मतलब थोड़ा सा ना खुद को लिमिट कर लीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप बिल्कुल कट कर दो, वो नहीं करना। अगर आप बिल्कुल कट करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। कंप्लीटली कट ऑफ मत कीजिए, लेकिन थोड़ा सा अपना ध्यान इधर उधर कीजिए। इनका आता है बात करिए, नहीं आता तो कोई बात नहीं। पागलों की तरह आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बार बार ये सब मत करिए। बार बार मैसेज, बार बार नो, बार बार इनके मैसेज का वेट, ये भी मत करिए, ठीक है जी। ये कर लें वेल एंड गुड, आप मत करिए, ठीक है जी। क्योंकि ये एक्शन लेंगे, ये आपके लिए एक्शन लेंगे। इनको टाइम ज़रूर लग रहा है, वक्त लग रहा है, लेकिन ये शख्स दिमाग से चलने वाले हैं, बुद्धि से चलने वाले हैं, ये एक्शन लेंगे। अच्छा, लेट मी सी वन मोर ना, एक बार और देखती हूँ इन भाई साहब, बहन जी या भाई साहब जो भी है, ये इनके एक्शन जा किस डायरेक्शन में रहे हैं। यार बड़े स्पिरिचुअल हैं ये मेल फीमेल जो भी हैं, ये बहुत स्पिरिचुअल हैं। ये ना ऊपर वाले पे, यूनिवर्स, ये करेंगे वो करेंगे, इन सब पे बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं। एक्शन लेंगे ये, एज आई सेड, क्या कहते हैं, वर्गोस एक्शन लेंगे ये, लेकिन वही है, टाइम ले रहे हैं, दिमाग से लेंगे। एंड एक बड़ा इवेंट होगा इनके यहाँ, एक बड़ी घटना होगी, बड़ी कुछ बात होगी। एंड मुझे ऐसा लग रहा है, ये जो मैं आपको कह रही हूँ ना, थोड़ा सा वॉइड आप अपना पैदा कर दो, थोड़ा सा आप अपनी एब्सेंस क्रिएट कर दो, थोड़ा सा आप कट हो जाओ, अपने काम पर फोकस्ड हो जाओ। उस चीज़ से काफ़ी इतना ज़्यादा इनको इनसिक्योरिटी फील होने वाली है। इतना इनसिक्योर फील करेंगे, भैया आपकी लाइफ में तो कोई आ गया, आप तो इन्हें छोड़कर चल दिए, तब ये एक्शन मोड में आएंगे, ठीक है जी। अभी तो ये सिर्फ प्रे 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 ही कर रहे हैं, तब ये लेंगे एक्शन, ठीक है जी, तब ये एक्शन लेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा अपने पर फोकस्ड होना है, ठीक है जी। अपनी लुक्स पर ध्यान दीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। इन्हें एक्शन लेने दीजिए, इन्हें करने दीजिए जो करना है, ठीक है जी। यानी ये करेंगे, ये करेंगे। यानी एक पॉइंट पर ये इतने केयर फ्री होते हुए नज़र आ रहे हैं सबसे, इतना ज़्यादा इन मतलब इनका मन ऐसा होता जा रहा है कि ये किसी की ना खास कुछ परवाह करने वाले भी नहीं है। अगर इनको आपकी तरफ आना है तो ये आपकी तरफ आएंगे। ये बहुत ज़्यादा किसी की चिंता भी नहीं करने वाले हैं, ठीक है जी। अगर इनको आप चाहिए तो चाहिए, तो ये एक्शन लेंगे। बस आप थोड़ा सा अपने कदम थोड़ा सा पीछे ले लीजिए, ठीक है जी वर्गोस, ये आपको करना है। नाउ लेट्स सी फॉर सिंगल्स। अब बताना मैं ऐसे पार्ट वाइज चलूँ कि कैसे चलूँ, पहले के जैसे चलूँ, ठीक है, मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। पास देख लिया, करंट रिलेशन में जो है वो देख लिया, सिंगल्स के लिए देख लेते हैं जो किसी के भी साथ नहीं है, ना पास्ट के साथ है, ना अभी कोई है, और बस इंतज़ार चल रहा है, लाइफ में आगे बढ़ना है, उनके लिए देखते हैं।
सिंगल्स वर्गों के लिए क्या आ रहा है? सिंगल्स, आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव क्यों नज़र आ रहे हैं? थोड़ा काम एंड कंपोज रहिए, परेशान मत होइए। ओह! आपको पास्ट में काफ़ी गंदे वाला धोखा मिला है सिंगल्स। येस, आपका पास्ट रिलेशन अच्छा नहीं रहा है। इस वजह से आपके एटीट्यूड में काफ़ी चेंज नज़र आ रहा है। बड़े उखड़े-उखड़े से आप नज़र आ रहे हैं। बहुत अच्छे से भी किसी को ट्रीट करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है जी। एंड इवन या तो ये आपके क्रश की एनर्जी है या आप अपने पास्ट को ही देखते रहते हो, ठीक है जी। बट येस, आप किसी पर ना वैसे मेंटली अटके हुए हैं, बट वैसे नहीं अटके हुए, अपने आगे चल रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं आप ना बेसिकली। रिलेशन में आने के लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं, आपकी एनर्जीज है नहीं रिश्ते में आने वाली, रिश्ते में जाने वाली, ठीक है जी। एंड जो आपके साथ हुआ है उस एक्सपीरियंस को याद कर रहे हैं, बैड फील कर रहे हैं उसके लिए भी कि यार ऐसे हो गया, वैसे हो गया। उसी चीज़ को लेकर के ना बुरा-बुरा फील करे जा रहे हैं, बुरा फील कर रहे हैं। विच इज़ नॉट गुड। निकल के आइए उससे, निकल आइए। जो हो गया हो गया। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है वो भुगतेंगे भी। माय स्वीट शुगर वर्गोस, उन्हें उनकी करनी का फल मिलेगा, ठीक है ना। आप माफ़ करिए, जब उनका घड़ा भरेगा ना पाप का, उनको उनका फल मिलेगा, मिलता है। मुझसे पूछिए, फल मिलता है। जो जैसा करता है वैसा भरता है, ठीक है जी। मैंने देखा है, मेरी आंखों देखी है। तो आप चिल करिए, आप रिलैक्स रहिए, बहुत ज़्यादा गुस्से में मत रहिए, बहुत ज़्यादा तनाव में मत रहिए, थोड़ा सा काम एंड कंपोज होइए वर्गोस, ठीक है जी। एंड अपने फाइनेंसेस पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। येस, आप क्या कर रहे हैं कि अपने फाइनेंसेस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे चांसेस नज़र आ रहे हैं कि आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं, खुद ही नहीं कर रहे हैं, खुद से ही नहीं कर रहे हैं, खुद ही खुद को रोक रहे हैं। इस चीज़ से बचिए भाई, इस चीज़ से बचिए। रिलेशन आपका शुरू होगा होगा सन एंड 6 ऑफ वंस, रिलेशन आपका ज़रूर शुरू होगा। लेकिन एक तो आपको ये जो रिग्रेट आप मन में पाल के बैठे हैं, देखा 6 ऑफ कप्स में कह रही हूँ ना, पास्ट पे अटके हुए, देखा 7 ऑफ सोच। आपके साथ धोखा हुआ है पास्ट में और उस चीज़ से आप उभर नहीं पा रहे हो, ठीक है। अगर सिंगल्स, आपको ये शिकायत है कि हम सिंगल ही हैं, कोई मिल नहीं रहा, हमें कोई क्यों नहीं मिल रहा है पोटेंशियल पार्टनर, रीज़न बीइंग, वजह ये है कि आप अपने पास से नहीं निकले हैं, आप अपने पास्ट लवर को नहीं भूले हैं, आपके साथ जो धोखा हुआ आप उस चीज़ को नहीं भूले हैं, आप उस चीज़ काफ़ी चीज़ों को लेकर के रिग्रेट आपके मन में नज़र आ रहा है। एंड इस चीज़ की भी आपको ये हो रही है कि करनी का फल मिला, नहीं मिला, कब मिलेगा। पहले ना आप खुद को रिलीज़ करिए इन सभी एनर्जीज़ से, ठीक है जी, इसकी बहुत ज़रूरत है। वर्गोज़, अपने आप को इन एनर्जीज़ से बाहर निकालिए, किसके साथ क्या हुआ, किसने क्या किया, आप बाहर आ जाइए, ईश्वर पे छोड़ दीजिए, ठीक है जी। वरना आप अपनी ही एनर्जीज़ को ब्लॉक कर रहे हैं, आप खुद को ब्लॉक कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में ना किसी को एंटर होने से ब्लॉक कर रहे हैं, ऐसे मन में डाउट्स पैदा करके, ठीक है जी। पास्ट में जो हो गया उसको भूल जाइए, पास्ट इज़ पास्ट, उसको भूल जाइए, व्हाट इज़ डन, भूल जाओ उसे, ठीक है ना। माय स्वीट शुगर वर्गोस, अन्यथा आप यही सिचुएशन बनी रहेगी, मैं साफ बता रही हूँ। रिलेशन आपका स्टार्ट हो सकता है, एक ही रीज़न नज़र आ रहा है स्टार्ट ना होने का। सिंगल्स आपकी लाइफ में कोई एंटर कर सकता है, बट एक ही रीज़न है कि आपकी लाइफ में कोई एंटर नहीं कर पा रहा है। क्या रीज़न है मैम? कि आप अपने पास्ट की सोच विचारों से निकल के नहीं आ रहे हैं। आपके साथ जो हुआ है उससे उभर के बाहर नहीं आ रहे हो आप, अपने पास से बाहर नहीं आ रहे हैं आप, क्योंकि आप पुरानी यादों से, पुरानी चीज़ों से बाहर नहीं आ रहे हैं, तो नई चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर पा रही। ये हो रहा है आपके साथ, ठीक है जी। वर्गोस, बाहर आइए, पास्ट की यादों से बाहर आइए, ठीक है जी। लेट्स सी, थोड़े ट्रेड देख लेती हूँ। इसमें तो आपके नेक्स्ट पर्सन के ट्रेड्स ही नहीं आए, इसमें सिर्फ आपकी इनसिक्योरिटीज़, आपकी एनर्जीज निकल के आ गई कि आपकी वजह से ही ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है, आपको ही उस पर काम करना होगा। लेट्स सी कुछ ट्रेड्स वर्गोस की लाइफ में आने वाले शख्स के। फाइटिंग स्पिरिट, फाइट बैक करने वाले शख्स हैं ये, काफ़ी गुस्सैल, काफ़ी लड़ोका नज़र आ रहे हैं,
बहुत ही बैलेंस्ड पर्सनैलिटी भी है। गुस्सा इनका खतरनाक होने वाला है। थोड़ा सा टॉक्सिक पास्ट इनका भी रहा है, बट ये उससे पूरी तरीके से हील होके आपके पास आएंगे एंड आपको भी हील होना है, ठीक है जी। बहुत अच्छा अर्न करते हैं ये। ट्रैवलिंग का बहुत शौक नज़र आ रहा है इन्हें, ट्रैवल बहुत करते होंगे, इनके काम में भी ट्रैवलिंग इन्वॉल्व होगी, ठीक है जी। एंड अर्न बहुत अच्छा करते हैं, आपको भी इनसे बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है जी। एंड थोड़े से न्याय प्रिय हैं ये, जो गलत है गलत है, अगर आप भी गलत कर रहे हो ना, ये आपको भी मुंह पे बोल देंगे गलत इज़ गलत, ठीक है जी। ऐसी पर्सनैलिटी आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। एंड ये आपके लिए बिल्कुल गुड लक के जैसे काम करने वाले हैं, बिल्कुल गुड लक के जैसे। मतलब आपकी ना एक तरीके से किस्मत आपका साथ देने लगेगी इनकी आपके लाइफ में आ जाने के बाद, ठीक है जी। ऐसी पर्सनैलिटी नज़र आ रहे हैं। इनका बैकग्राउंड मुझे लॉ से रिलेटेड भी नज़र आ रहा है। लॉ से जुड़ा ये कुछ ना कुछ करते होंगे, या तो कोर्ट में वर्किंग होंगे, या वकील होंगे, एलएलबी करते होंगे, कर रहे होंगे, या कर चुके होंगे, ठीक है जी। जुडिशरी से जुड़ा हुआ कुछ इनका लिंकेज नज़र आ रहा है। इनका बैकग्राउंड वैसा हो सकता है। आर्ग्यूमेंट करना इन्हें बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। मैंने कहा ना, बड़े ही न्याय प्रिय हैं ये, तो ये बहस पूरी कर सकते हैं, क्या सही क्या गलत इस बात को लेकर के। एंड आपके लिए बड़े खुले विचारों वाले रहेंगे, आपके लिए काफ़ी अपना दिल खोल के रखेंगे आपके लिए ना, आपके लिए वो सब कुछ करेंगे जो भी आप इनसे चाहेंगे या बोलेंगे, ठीक है जी। आपके लिए अच्छी एनर्जी है, अच्छे ट्रेड्स भी अच्छे ही निकल कर आए हैं, ठीक है जी। बस आपको उस चीज़ से निकल के आना है। किस चीज़ से मैम? पास से। अपने पास से बाहर आ जाइए आप। लेट्स सी मोर। फॉर वर्गोस प्लीज। Soulmate, true love, attraction, playfulness, see, engagement, and religious factor, one or two more, stay optimistic, retreat क्यों आ गया भाई? वर्गोस यहाँ पर रोका नज़र आ रहा है कि मतलब वर्गोस, मैंने जो कहा था ना कि अगर आप लव मैरिज करना चाह रहे हैं तो आपके पार्टनर काफ़ी एफर्ट डालते हुए नज़र आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इनके साथ आपकी रिंग सेरेमनी, सगाई, रोका कुछ हो जाए, ठीक है जी। इस टाइप की एनर्जी है, होगा, ज़रूर होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि आप दोनों काफ़ी ही एक दूसरे से अटैच नज़र आ रहे हैं, बहुत सोलमेट वाला कनेक्शन फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, ट्रू लव वाली एनर्जी है आप दोनों की एक दूसरे के लिए, एक बात। दूसरा, जो सिंगल्स हैं, जो वर्गो सिंगल्स हैं, कोई भी नहीं है लाइफ में, पास्ट भी नहीं है, नेक्स्ट भी नहीं है, करंट भी नहीं है, कोई नहीं है, उनकी यहाँ पर रिंग सेरेमनी होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है जी। किनकी? सिंगल वर्गोस की, ठीक है जी। एंड अरेंज सेटअप काफ़ी नज़र आ रहा है कि फैमिली की इन्वॉल्वमेंट इसमें रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप ही आप मतलब दो ही जने एंगेज हैं, नो ऐसा नहीं है, फैमिली भी यहाँ पर एंगेज होगी, ठीक है जी। फैमिली सेटअप है, अरेंज सेटअप मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है जी। क्या कहते हैं, वर्गोस एंड वर्गोस, इन दिनों आपका आकर्षण बहुत बढ़ रहा है, वर्गोस बहुत बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको अपनी पर्सनैलिटी पर और ध्यान भी देने की ज़रूरत है। सुंदर दिखिए, अच्छे दिखिए, मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने लुक्स पर बहुत ध्यान दीजिए, अपने कपड़ों पर बहुत ध्यान दीजिए, क्या पहन रहे हैं, कैसा पहन रहे हैं, इस पर बहुत ध्यान दीजिए। साफ़ अच्छे कपड़े पहनिए, स्मेल अच्छा करिए, ठीक है जी। डीओज़ एंड ऑल ये सब लगाइए, क्योंकि आपका अट्रैक्शन बहुत बढ़ रहा है पहले से। जब आपका आकर्षण बढ़ेगा तभी तो लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, उसके लिए आपको आकर्षित दिखना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना आप? आपको आकर्षित दिखना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो व्यक्ति आँखों से ही देखता है, बाद में दिल में उतरता है ना। तो अपने आप को अपडेट रखिए, अपनी लुक्स पर बहुत ध्यान दीजिए, अपने ऊपर बहुत काम कीजिए, क्योंकि इसकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नीड
नज़र आ रही है, ठीक है जी, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं। लेट्स से कोई नहीं आपकी लाइफ में अरेंज सेटअप होगा तो भी लोग आपको देखेंगे। मैंने कहा ना, आंखों से देखा जाएगा। तो आपको अपनी लुक्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, दीजिएगा वर्गोस, ठीक है जी। एंड पॉजिटिव रहिए, किसी भी चीज़ को लेकर के आपके माइंड में नेगेटिव थॉट नहीं आनी चाहिए। ये स्पेशली आपके लिए निकल के आया, स्पेशली कि आप नेगेटिव नहीं सोच सकते किसी भी कीमत पर नहीं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, स्टे पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, ठीक है जी। पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर वर्गोस, अपनी लुक्स पे बहुत ध्यान देना। एंड वन मोर थिंग, फ्री योर सेल्फ, गेटिंग टू नो ईच अदर, रिट्रीट। पास्ट आपकी तरफ आ रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपसे बात भी करेंगे, मिलेंगे भी। मुझे तो मीटिंग नज़र आ रही है पास्ट के साथ आपकी मर्ज़ी, आप करें ना करें, बट यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है जी। एंड फिर से आप दोनों इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझसे पूछेंगे तो मैं तो कहूँगी बचना है आपको इस चीज़ से, ठीक है, बचना है, बेकार की थॉट से, इन सब से बचना है। खुद को फ्री रखिएगा, किसी भी बैगेज से ना खुद को फ्री रखिएगा एकदम। नए रिश्ते में जाना चाह रहे हो तो बिल्कुल फ्री होके जाइएगा। अगर पास से आपकी बात हो, रिलेशन कुछ भी हो, मीटिंग हो, बातें भी क्यों ना हो, तो बिल्कुल क्लियर आउट कर लीजिएगा उन चीज़ों को, ठीक है जी। एक बात। दूसरा, अब जिनके भी साथ आप मिलने वाले हैं, चाहे अरेंज सेटअप हो, चाहे आपका लव वाला सीन हो कि हमारा तो चल रहा है लव अफेयर, कहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या कोई नहीं है तो अरेंज वाला सेटअप है, हाँ फैमिली देख रही है, कोई आ रहा है रिश्ता, तो भी यहाँ पर ये एनर्जी है कि एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानिएगा वर्गोस, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानिएगा, अच्छा टाइम स्पेंड करिएगा, बातें करिएगा, थॉट्स शेयर कीजिएगा, ठीक है जी। एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानने की ज़रूरत है, अच्छा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर ना अगर आप बात करेंगे, सी गेटिंग टू नो ईच अदर, अगर आप बात करेंगे तो काफ़ी ऐसी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं इन शख्स की, जिनके भी साथ आप एंगेज होने वाले हैं, जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। ऐसी ऐसी बातें आपको पता चलेंगी इनकी तरफ से, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर वर्गोस, तो कोई भी आया आपकी लाइफ में, नया पुराना, फैमिली की तरफ से, आपकी खुद की पसंद, कोई भी कहीं से भी, बातें आपको बहुत करनी है। ये मत करिएगा हाय हेलो, चैट ही नहीं हो रही है, बात ही नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, नो, बट रिलेशन में जाए जा रहे हैं, नो, ये नहीं, ये नहीं। बातें खूब करिएगा, थॉट्स खूब एक्सचेंज करिएगा, ठीक है ना। एक दूसरे की बात लीजिएगा, देनी कम है, लेनी ज़्यादा है। बातें अपनी कम देना, उनकी ज़्यादा लेना, ठीक है जी। कहीं ऐसा ना हो अपनी तो सारी पूर दी, सामने वाले की कुछ पूछी नहीं है, ये मत करना, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर वर्गोस, अपने लुक्स पर बहुत ध्यान देना वर्गोस, अपनी लुक्स पर बहुत ध्यान दीजिएगा फॉर वर्गो प्लीज, फॉर वर्गोस प्लीज। जर्नी, oh, storm warning, anxiety, why anxiety, रेस्ट, एंजाइटी क्यों आ गया पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव क्यों आ गए। लेट मी क्लैरिफाई, स्टॉर्म वार्निंग किस चीज़ को लेकर के आपके लिए वार्निंग आई है। फाइनेंसेस को लेकर है, देखिए क्या कहते हैं वर्गोस, ये वार्निंग ना आपके फाइनेंसेस को लेकर के निकल के आई है। कोई ना आपको बहुत ज़्यादा बटरिंग करने वाला है, बहुत आपको आपके बारे में अच्छा अच्छा मीठा मीठा बोलने वाला है, एंड ये सब बोल बोल के आपको चपत लगाने वाला है, चूना लगाने वाला है, ठीक है जी। उस चीज़ से बचना। क्या बोला मैंने, वार्निंग निकल के आई है, क्लैरिफाई किया तो क्या निकल के आया है, फाइनेंसेस को लेकर के आपको धोखा दिया जा सकता है। कौन देगा, जानने वाला, जानकार। कैसे देंगे, बहुत स्वीट बनेंगे,
बहुत आपकी तारीफ़ करेंगे, तारीफ़ के पुल बांधेंगे, बड़े आपकी लंबी लंबी बढ़ाई करेंगे, ठीक है जी। बहुत आपको ऐसा दिखाएंगे आपको कितना पसंद कर रहे हैं, आपकी तरफ कितने ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, कितने आप पर लट्टू हैं, ये हैं वो हैं। एंड आपसे फिर फाइनेंशियल हेल्प लेंगे, मांगेंगे, आप कर देंगे एंड फिर हो जाएंगे आप परेशान। फिर हो जाएंगे आप परेशान। कोई आपको अपनी भी इमेज गलत दिखा रहा है एंड आपको बहुत ज़्यादा चढ़ाने वाला है कि तुम बहुत बढ़िया हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। इससे बचना भाई, इससे खुद को बचाइएगा। माय स्वीट शुगर वर्गोस, अपने आप को बचाना, इन इन ट्रैप्स में मत फंस जाना, ठीक है जी। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फंसाने वाली चीज़ मुझे नज़र आ रही है। आपका अच्छा खासा अमाउंट फंस जाएगा। कोई आपसे पैसे मांगे तो दे मत देना। कोई आपसे पैसा मांगे ना, दे मत देना, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर वर्गोस, दे मत देना, समझ के मना कर देना साफ। वैसी कोई मदद कर दो, खाना चाहिए खाना दे दो, कपड़े चाहिए कपड़े दे दो, मतलब सर्दियां हैं कंबल चाहिए कंबल दे दो, ऐसी हेल्प कर दो। किसी को दाल चीनी चावल ये सब दे दो, है ना, चीनी चावल वगैरह ये सब दे दो खरीद के, कितने के ही आ जाएंगे, है ना। लेकिन फाइनेंशियल मत करना, पैसे वैसे मत देना, क्योंकि वापस नहीं मिलेंगे एंड आपको फिर होता रहेगा पछतावा। आपको दुखते रहेंगे कि यार मैंने वहाँ उसको इतने दे दिए और अब वो वापस देने को तैयार नहीं है। अब फिर ये ना आपसे बिल्कुल दुश्मनों वाला बिहेव करेंगे, ठीक है। चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट भी नहीं देना है एंड किसी को पैसे तो बिल्कुल नहीं देने हैं। अगर सोच रहे थे ना देने जा रहे थे, बिल्कुल भूल जाओ, नहीं देने। नो, नहीं देने, नहीं देंगे आप, ठीक है जी। वर्गोस मत देना। ये जो वार्निंग है फाइनेंसिस को लेकर है। एक और चीज़, आप लाइफ में क्या कर रहे हो, कैसे ग्रो कर रहे हो, कहाँ से आपकी इनकम हो रही है, कहाँ से पैसा आ रहा है, ये भी नहीं बताना किसी को, ठीक है। नहीं बताना, बहुत ज़्यादा लंबी लंबी फैक्टनी नहीं, किसी को अपने बारे में, अपने प्लान्स के बारे में बहुत ज़्यादा बताना नहीं है, ठीक है जी। वर्गोस नहीं बताना, मत बताइएगा। थोड़े सीक्रेटिव बन जाइए। रेस्ट एंड रिजुविनेट से भी मैं यही एनर्जी फील कर रही हूँ कि थोड़े से शांत रहिए, चुप रहिए, शांत रहिए, चुप रहिए। अपने बारे में, अपने प्लान्स के बारे में बहुत ज़्यादा किसी को मत बताइए। नज़र लग जाएगी बहुत गंदे वाली, ठीक है। काम बिगड़ जाएंगे लोग, आपके पास बिल्कुल, आपको बिल्कुल फ़ायदा उठाने वाली नज़रों से देखने लगेंगे, ठीक है जी। एकदम चुप रह के अपने काम करिए, चुपचाप, सीक्रेसी मेंटेन रखिए। कितना आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, मत बताओ। डोंट टेल दिस टू एनीवन, किसी को नहीं बताना, मत बताइए, ठीक है जी। समझ गए आप, ये 2 कार्ड क्लियर हो गए। चुप रहिए, शांत रहिए एंड सावधान रहिए। कोई आ रहा है प्यार से बात कर रहा है, करो, जैसी कुछ मांगे साइड कर दो। नहीं है, मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकती, मना, साफ मना, ठीक है जी, साफ मना। एक बात। दूसरा, जर्नी। माय स्वीट शुगर वर्गोस, आपको ना ट्रैवल करने की ज़रूरत है। अब चाहे आप लंबी करें, छोटी करें, बड़ी करें, कैसी भी ट्रैवलिंग करें, ट्रैवलिंग करिए। घर से निकलिए थोड़ा सा, घर से हिलिए थोड़ा सा। आप ऐसे हो गए हैं कि घर से निकलिए, मतलब एक एक रूटीन बनाइए एंड घर से कहीं आना जाना शुरू कीजिए। कुछ ऐसा करिए, जिम जॉइन करिए या कुछ तो ऐसा करिए जहाँ पर आपको ये जो आपके पार्टनर हैं, जो नई पर्सन की एनर्जी आ रही है, कि जो आपको नए पर्सन मिलेंगे, इनकी एनर्जी आ रही है, ये आपको मिले, ठीक है जी। समझ गए मैंने क्या कहा। थोड़ी सी आपको ट्रैवलिंग करने की ज़रूरत है, आपको करनी चाहिए। क्यों? तभी आप इन शख्स से मिल पाएंगे जो आपकी तरफ एक, नए हो चाहे पुराने हो, कोई भी हो, कैसे भी हो, ये आपसे मिल तभी पाएंगे जब आप अपना दायरा बढ़ाएंगे, घर से थोड़ा बाहर आएंगे, निकलेंगे, कहीं आना जाना शुरू करेंगे, ठीक है जी। मतलब करना है आपको। जॉब भी करते हैं ना, अगर आप जॉब करते हैं, आप कहें नहीं मैं, हम तो मैम हमारा तो रोज़ ही आना जाना हो रहा है, हम तो रोज़ ही डेली अप डाउन कर रहे हैं और इससे ज़्यादा क्या करें, तो कहीं घूमने भी जाओ। आप घूमने नहीं जा रहे हैं, मुझे ना यहाँ पर एनर्जी ब्लॉक नज़र आ रही है। लाइफ में सब कुछ ज़रूरी होता है वर्गोस, सब कुछ ज़रूरी होता है माय स्वीट शुगर कन्याज, सब कुछ। घूमना भी ज़रूरी होता है, तीर्थ करना भी ज़रूरी होता है। तो कहीं पर ना थोड़ा सा घूम कर आइए, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। घूम कर आइए। पता है क्या होता है कुंडली में, घूम के आओगे ना कहीं, जैसे ही ट्रैवल करके आओगे, घूम के आओगे, हो के आओगे। अब अपने 3rd हाउस, 9th हाउस एंड 12th हाउस को एक्टिव कर लेते हैं, पता है आपको। 12th तो फिर चलो विदेश को दिखाता है, उसको भी साइड रख देते हैं। बट अब अपने 3rd को, 9th को तो ज़रूर एक्टिवेट कर लेते हैं। और 9th से हम देखते हैं भाग्य। कुंडली के 9वें भाव से देखा जाता है भाग्य, हमारा लक, गुड लक कितना साथ दे रहा है, दे रहा है, नहीं दे रहा है। उसको एक्टिव करने के लिए ट्रैवलिंग कीजिए, ट्रैवलिंग कीजिए, कहीं घूम के आइए।
ठीक है जी, पैक योर बैग्स माय स्वीट शुगर कन्यास, थोड़ी सी प्लानिंग प्लॉटिंग कीजिए, न्यू ईयर भी आ रहा है, कहीं जाओ घूम के आओ। ठीक है वर्गोस। एंड एंजाइटी, डोर टू रोमांस, हॉस्टिलिटीज, ब्लॉसमिंग अबेंडेंस, इसको मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा। प्लीज क्लैरिफाई एंजाइटी। माय स्वीट शुगर वर्गोस, ज़रा ओवर थिंकिंग से बचिए, ये ओवर थिंकिंग ज़रा कम करिए। आप बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझसे ये हो गया, मुझसे वो हो गया, मुझसे गलती तो नहीं हो गई, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, मुझसे गलती तो नहीं हो गई। इस चीज़ से ज़रा बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए। आप क्या कर रहे हैं, आप किसी एक बंदे को लेकर के या बंदी को लेकर के ओवर थिंक कर रहे हैं। ये करना बंद करिए। ये जो एनजाइटी है ये यही शो कर रही है कि आप ओवर थिंक बहुत कर रहे हैं। एंड मैटर है लव का मैटर ही है। किसी एक शख्स को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, उस एनर्जी से बाहर आइए। ठीक है जी, इतना सोच विचार, इतना डीप थिंक करने की ज़रूरत नहीं है वर्गोस। कम आउट ऑफ दिस एनजाइटी एंड दिस ओवर थिंकिंग वाला ये जो फेज़ आपका चल रहा है, इससे बाहर आइए। यहाँ पर आया ना, रेस्ट, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए, शांत होइए एंड अपनी एनजाइटी को कम करिए। ये बेकार की एनजाइटी है, बेकार की सोच है। जो भी सोच रहे हैं आप वो खामी खां सोच रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। आप नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ऑल पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव है। ठीक है जी वर्गोस। ये एनजाइटी लव रोमांस को लेकर के है, पार्टनर को लेकर के है, उस चीज़ से बाहर आइए। ठीक है वर्गोस, बाहर आइए। ऑल गुड है यार, सब कुछ अच्छा नज़र आ रहा है, सब कुछ अच्छा नज़र आ रहा है, फिर आप इतना क्यों ओवर थिंक कर रहे हैं। ठीक है जी, ये ओवर थिंकिंग पर लगाम लगाइए। ओके जी। एंड डोर टू रोमांस। एंड मुझे ऐसा लग रहा है माय स्वीट शुगर वर्गोस कि आप जब एक नए रिश्ते की तरफ बढ़ने वाले हैं ना, उस समय पर आपको अपने पास से जेस्चर मिलेगा एंड आप दोनों की काफ़ी अच्छी आर्ग्यूमेंट मुझे नज़र आ रही है। आप दोनों के बीच में ना आर्ग्यूमेंट होने वाली है। कब हो रहा है ये? जब आप आगे बढ़ रहे हैं किसी नए की तरफ, नए को एक्सेप्ट कर रहे हैं, खुले दिल से आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे मूड से, तब आपका पास्ट आकर के आपको रोक रहा है पीछे से। तब ये आपके पास्ट पर्सन है जो आकर के पीछे से आपको रोक रहे हैं। तो थोड़ा सा वहाँ आपकी कन्फ्लिक्टिंग की एनर्जी है, थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, क्योंकि ऐसा ना हो पास्ट की वजह से नया रिश्ता बिगड़े, नया रिश्ता खराब हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास्ट का असर आपके नए वाले पर भी पड़े। ठीक है जी, उस चीज़ से बचिएगा माय स्वीट शुगर वर्गोस। ठीक है जी, बचना उस चीज़ से। एंड ब्लॉसमिंग अबेंडेंस, मैंने कहा ना, ट्रैवलिंग करेंगे तो अपने लक को एक्टिवेट कर लेंगे एंड जब लक एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको क्या नहीं है जो नहीं मिलेगा। सी, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, आपको सब कुछ मिलता हुआ नज़र आ रहा है माय स्वीट शुगर वर्गोस। एक अच्छा खासा गेन होता हुआ नज़र आ रहा है हर चीज़ में, हर चीज़ का लाभ आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए भी मैंने कहा था सीक्रेसी बना के रखना, सीक्रेसी बना के रखना। ठीक है जी, क्योंकि आपको बहुत अच्छे लाभ होने वाले हैं और ये लाभ ना हर तरीके के नज़र आ रहे हैं। जो भी आप चाह रहे थे, जैसा भी आप चाह रहे थे, वो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो थोड़ा सा आप चुप रहना, चुप रहिएगा। अपने ना क्या आपका काम हो रहा है, कहाँ हो रहा है, बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसको गाना मत शुरू करना, इसको बताना मत शुरू करना। किसी की लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है ना वर्गोस, ये सुन के कोई खुश नहीं होता। ठीक है, भूल जाओ, खामी-खा शेयर मत करना, अपनी खुशियों को नज़र मत लगवा लेना। ठीक है ना, कोई मिल भी रहा है ना आपको लाइफ पार्टनर, या आपकी लाइफ करंटली कोई है, अच्छा चल रहा है आपका, किसी को मत बताना, किसी को मत बताना। कोई खुश नहीं होता सुन के, कोई खुश नहीं होता सुन के। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा वर्गोस, बहुत ध्यान रखिएगा। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि इस चीज़ से बचना, कोई खुश नहीं होता सुन के। काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग वाली एनर्जी निकल के आई है इस टैग से, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा आपके कन्फ्लिक्ट्स ना हो। वर्गोस, जिसे आना होता है ना वो आके ही रहता है। देखो आपकी खुद की एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक,
ओके, सी वर्गोस आपकी खुद की एनर्जी निकल के आई है। माई स्वीट शुगर वर्गोस, सरेंडर टू डिवाइन, इट्स टाइम टू गिव रादर देन टेक, डोंट लेट योर प्राइड गेट इन टू योर वे, prosperity lies ahead, adjustment are required, believe in the impossible. My sweet sugar Virgos, it's time to give rather than take. ये जो बीते, ये जो पिछला आपका रिलेशन रहा, पहले आपके जितने भी जो भी रिलेशन रहे, आपके जो पास्ट रहे, पास्ट रिलेशनशिप आपका जो रहा, उसमें ना आपने दिया ही दिया, दिया ही दिया है। आप एक तरीके से लुटे हैं, आप एक तरीके से बर्बाद हुए हैं पुराने रिश्तों में। आपको मिला कुछ नहीं, आपको हासिल कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो यार अपनी इस आदत पे ना ज़रा लगाम लगा लेना प्लीज़। अपनी इस आदत पे अब दोबारा रिश्ते में जाओ, या अगर आपका रिश्ता अब चल रहा है, इस आदत पे थोड़ा सा स्टॉप लगा दो, थोड़ा सा विराम लगा दो। फालतू में ये देना देना देना, लुटाना, लुट जाना, बर्बाद हो जाना, इस आदत को रोकिए, सुधारिए। रिश्ते में हो तो सामने वाले को भी करने दो। ऐसा मत करो वर्गोस कि आप ही आप करे जा रहे हैं, आप ही आप दिए जा रहे हैं, आप ही आप बिछे जा रहे हैं पायदान की तरह। बिल्कुल ये मत करिए, ये मत करिए, ठीक है जी। क्योंकि आपने दिया बहुत है रिश्तों में, एंड आप देते भी हैं, देते भी हैं, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन हमेशा अपना कटवाएंगे क्या आप? आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, लेकिन यार ये तो मूर्खता है ना कि आप, पता है पास्ट में भी ऐसा हो चुका है, देन आप अगेन अगर उस चीज़ को सुधारेंगे नहीं, तो ये तो आपके लिए अच्छा नहीं है, नॉट गुड फॉर यू ना यार, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। रुक जाओ, अपनी इस आदत पे थोड़ा सा विराम लगाओ, थोड़ा सुधार लाओ इस आदत में। लुटने पिटने से बचिए, बर्बाद होने से बचिए। किसी को बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। थोड़ा लिमिट करिए, थोड़ा हाथ को रोक के चलिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है प्यार हमेशा चीज़ें दे दे कर ही दिखाया जाए, बिल्कुल लुट पिट के बर्बाद होके ही जताया जाए। सामने वाले को भी करने दो, ठीक है जी, सामने वाले को भी करने दो। समझ गए आप माय स्वीट शुगर वर्गोस? ये आपके लिए मैसेज है। अगर रिश्ते में हो ना ऑलरेडी, या आप फ्यूचर में रिश्ते में आने वाले हो, एकदम से लुट बर्बाद मत हो जाना, देने मत लग जाना सब कुछ दिल खोल के, तिजोरी खोल के, पर्स खोल के, बटवा खोल के, ठीक है ना। मैं हर चीज़ से कह रही हूँ, हर चीज़ से। फालतू में बहुत ज़्यादा गिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है, फालतू में बहुत ज़्यादा पैसा लुटाने की ज़रूरत नहीं है। पैसे की अहमियत समझो, उसको रोक के चलो, उसे बचा के चलो, ठीक है ना। सब पे नहीं उड़ाया जाता, ठीक है ना। जब तक रिश्ते को कोई नाम ना मिल जाए, तब तक बहुत ज़्यादा पैसा खर्चने की ज़रूरत नहीं है। मैं साफ बोल रही हूँ, समझ गए वर्गोस? चाहे आपको बुरा लगे, थोड़ा सा मैं कड़क वे में बोल रही हूँ, लेकिन इस बात को समझो। जब तक रिश्ते को कोई नाम ना मिल जाए, बहुत ज़्यादा बर्बाद होने की ज़रूरत नहीं है। मत होइए, मत होइए। सामने वाला आपको कंजूस समझ लेगा, समझने दो। अगर आपको कंजूस समझ के सामने वाला आपको छोड़ के समझ जाए, तो छोड़ के चला जाए, तो उसमें प्यार कहाँ है फिर? उसमें प्यार कहाँ है फिर? समझ रहे हो ना? क्यों बोल रही हूँ मैं ये? क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि कुछ वर्गोज ना प्यार के नाम पर बिल्कुल बर्बाद हो रहे हैं। वो ना अपना सब कुछ लुटा रहे हैं, खुद ही खुद करे जा रहे हैं, खुद ही खुद दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। इससे बचो भाई, बचना, ठीक है। बहुत ज़्यादा देना वेना नहीं है किसी को, जब तक रिश्ते को एक नाम ना मिले, ठीक है। हस्बैंड वाइफ बन जाओ, उसके बाद खूब उड़ाओ, खूब लुटाओ, कौन रोक रहा है। पति पत्नी बनने के बाद खूब लुटाइए, उड़ाइए, बर्बाद हो जाइए, फिर उसके बाद तो एक दूसरे को दे देंगे। अभी मत दो, कुछ भी मत दो, ठीक है जी। अभी नहीं देना, हाथ रोक के चलना, एंड सरेंडर टू डिवाइन। जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन है, जो भी जैसा भी चल रहा है ना, अगर ये चीज़ चल रही है जो मैंने बताई थी, फैमिली का पंगा मान नहीं रही है, कुछ भी है, डिवाइन को सरेंडर कर दो। प्रे करिए एंड सरेंडर कर दीजिए, प्रेयर्स करिए एंड सरेंडर कर दीजिए। स्पेशली रात के वक्त ज़रूर करना, आसमान की तरफ देख करके। चांद वैसे तो अमावस पता नहीं आने वाली है, खैर चांद अगर आपको दिखाई दे तो चांद को देख करके अब प्रे करना, मैनिफेस्ट करना, चंद्रमा को देख करके मैनिफेस्ट करिएगा, प्रे करिएगा, ठीक है जी। एंड डिवाइन को सरेंडर कर दीजिएगा, ठीक है जी। एंड वन मोर थिंग माय स्वीट शुगर वर्गोस, अगेन यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि आपको मिल जाए ना अगर अच्छा सा रिश्ता, या आपको मिला हुआ है, मिला हुआ है, उसको ना बहुत ज़्यादा शो मत करना। यहाँ नज़र लगने की एनर्जी है, नज़र लगने की एनर्जी है। मैंने बताया था ना नज़र कैसे उतारते हैं, नज़र उतार लेना। रुई की बत्ती लेना, तेल में डिप करना, हाथ पे लेना, 7 बार अपने ऊपर से घुमाना, क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, चुप बिल्कुल साइलेंट रह के, बिल्कुल जिप करके माउथ को, एंड घुमाने के बाद उसको कहीं लटका के जला देना। प्लास्टिक पे मत लटकाना, ठीक है, लोहे के किसी ग्रिल सरिया इस सब पे लटकाना, जला देना। वो टप 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 जो भी गिरेगी ना, वो सारी नज़र उतर जाएगी, ठीक है जी।
एंड फिर एक काली चप्पल लेके उसको जो भी वो थोड़ी सी इतनी सी जलती रहेगी लास्ट में उसको बुझा देना, ब्लैक कलर की चप्पल स्लिपर वगैरह शूज कुछ भी हो, ठीक है जी। उससे शनिवार के दिन ये कर लेना। बहुत गंदी नज़र लगने वाली एनर्जी है यहाँ पर, लगी है आपको, मानो मेरी बात। अगर आपका रिश्ता बिगड़ गया ना, नज़र लगी है आप लोगों को। अपनी चीज़ें मत शेयर करना क्योंकि कोई खुश नहीं होने वाला आपको देख करके, ठीक है जी। बाकी प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, माय स्वीट शुगर वर्गोस। अगर आपको लग रहा है कि यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा लाइफ में, जैसे मैं सोच रहा था चीज़ें वैसी नहीं जा रही हैं, उस डायरेक्शन में नहीं जा रही है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ईश्वर पे भरोसा रखिए, ईश्वर पे विश्वास रखिए। उन्होंने भी आपके लिए कुछ प्लान किया है, एंड जब प्रभु हमारे लिए प्लान करते हैं तो हमेशा अच्छा और दी बेस्ट करते हैं, ठीक है जी। प्रभु पे विश्वास रखिए, आपकी लाइफ में जो भी होगा अच्छा ही होगा, एंड आगे अच्छा ही आ रहा है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। बहुत ज़्यादा एनजाइटी का कार्ड आया था ना, बहुत ज़्यादा हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है, लो फील करने की ज़रूरत नहीं है। सरेंडर कर दो डिवाइन को एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल। एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा अब आपको किसी रिश्ते में, एंड प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। आपको सब कुछ मिल रहा है, आपको शुभता मिल रही है, आप जो चाह रहे थे वो आपको मिलेगा, मिलेगा। क्या करना है आपको? मुंह सिलना है, अपनी बातें नहीं बतानी है, अपनी खुशी बहुत ज़्यादा जाहिर नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा खर्चा किसी पर भी नहीं करना है, चाहे किसी से बहुत अंधा प्यार क्यों ना करते हो तो भी नहीं करना है। डिवाइन को सरेंडर कर देना है और बिलीव इन द इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल में विश्वास, चमत्कार को नमस्कार हो, ये करना है, ठीक है। विश्वास रखना है, बिलीव सिस्टम स्ट्रांग रखना है, मैनिफेस्ट करना है, प्रे करना है, दैट्स इट और नथिंग एल्स। लुक्स पे ध्यान देना है, आया था ना, अट्रैक्शन पे ध्यान देना है, फाइनेंसेस पे ध्यान देना है, ठीक है ना। थोड़ा सा करंट पार्टनर को स्पेस देना है, ठीक है, ये आपने करना है, ठीक है जी। वर्गोस, फॉर वर्गो प्लीज। कॉम्प्रोमाइज, सक्सेस। वाओ, बड़े टाइम बाद सक्सेस निकल के आया है वर्गोस, आपकी रीडिंग में आ नहीं रहा था किसी की में भी। वर्गोस, माय स्वीट शुगर वर्गोस, कॉम्प्रोमाइज, बी असर्टिव, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, सक्सेस। देखो देखो वर्गोस, अगर अब आप किसी रिश्ते में आ रहे हैं, ठीक है जी, या ऑलरेडी किसी रिश्ते में है एंड आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करने को कहा जा रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, नहीं करना, नहीं करना। बी असर्टिव, अपनी बात को बड़ी मुखरता से, तरीके से कहिएगा, सामने वाले के आगे रखिएगा, ठीक है जी। फालतू में कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। अपने अपने जो आपके टिक मार्क्स हैं उन पर टिके रहिएगा, ठीक है जी। किसी के लिए ना अपने गाज बिल्कुल एकदम डाउन मत करिएगा, किसी का कहना एकदम से मान मत लीजिएगा, एकदम से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, ठीक है। आप लोग डाउन टू अर्थ होते हैं, मान जाते हैं, मैं समझती हूँ इस बात को, लेकिन किसी के लिए ना यार इतना भी मत झुको, मत झुको, मत झुको, क्या एक टाइम पर आपकी कमर में ही दर्द होने लगे, समझ गए ना। अगर आपसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा जा रहा है ना किसी भी चीज़ में, ऑफिस में, रिश्ते में, कहीं पर भी, कहीं पर भी, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, ठीक है ना। हिसाब से चलिएगा, अपनी बात भी रखिएगा, बहुत ज़्यादा दबिए मत वर्गोस, बहुत ज़्यादा दबिए मत, ठीक है जी। कॉम्प्रोमाइज़ मत करो यार, आप बेस्ट डिज़र्व करते हो और आपको बेस्ट मिलेगा भी। बहुत ज़्यादा वर्गोस झुकने की और कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी बात रखना, अपनी बात भी रखना, ठीक है। हमेशा दबते मत रहिए, हमेशा दबते मत रहिए, ठीक है जी। बैलेंस बनाकर चलना है, अपनी बात भी रखना है, अपनी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना दबाया जा रहा है, जो मैं फ़ील कर रही हूँ ना जिस रीडिंग से, मुझे ऐसा लग रहा है आपको दबाया जा रहा है, आपके ऊपर प्रेशर बहुत डाला जा रहा है, आपकी सुनी नहीं जा रही है ना। आप क्या मूर्खता कर रहे हैं, आप सुना भी नहीं रहे हैं, आप सुना भी नहीं रहे हैं, कोई आपको दबा रहा है तो आप दब रहे हैं। क्यों कर रहे हो आप ऐसा? अपने साथ ही आप बुरा खुद ही कर रहे हो, खुद ही कर रहे हैं आप। क्यों कर रहे हो आप में कोई कमी है जो आप कदम कदम पे कॉम्प्रोमाइज़ करते रहेंगे? है आप में कोई कमी? बता दो मुझे, क्यों आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है? क्यों करना पड़ेगा आपको? वाई? देयर इज़ नो रीज़न। डोंट कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है जी। अगर आप सही हैं तो आपको बिल्कुल झुकने की ज़रूरत नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी बात को बस तरीके से रखने की ज़रूरत है, वो आप करिएगा, ठीक है जी। एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मैं हर चीज़ के लिए फ़ील कर रही हूँ।
चाहे रिश्ता हो, चाहे काम हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे आप कहीं एडमिशन ही क्यों ना ले रहे हो, ठीक है, किसी चीज़ में आप एडमिशन ही क्यों ना ले रहे हो, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। बहुत अच्छे से जानने के बाद ही किसी भी चीज़ में आगे बढ़ना है। रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हो, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। किसी चीज़ में एडमिशन ले रहे हो, कोर्स में एनरोल कर रहे हो खुद को, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। और जानो, और जानो। कहीं ज़मीन खरीद रहे हो, पहले जांच पड़ताल करो और अच्छे से जानो, विवादित तो नहीं है, और अच्छे से जानो। कहीं पैसा लगाने जा रहे हो, रुक जाओ और अच्छे से पता करो, और अच्छे से पता करो। या कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो रुक जाओ और अच्छे से सर्च करिए और अच्छे से रिसर्च करिए, ठीक है जी। तपाक से किसी चीज़ में कूद मत जाना, एंड कुछ भी करने जा रहे हो उसके लिए ना अच्छे से जानकारी जुटा लेना। आगे चल के ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे से जानकारी हासिल कर लेना, कहीं आगे चल के ऐसा ना हो कि सिचुएशन ऐसी बन जाए आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, ठीक है ना। ऐसी सिचुएशन ना बन जाए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। अच्छे से जांच पड़ताल कर लेना हर चीज़ की, एंड सक्सेस। माय स्वीट शुगर वर्गोस, अगर आप हिसाब से चलेंगे, सब कुछ पता करके चलेंगे, जांच पड़ताल करके चलेंगे, तो आपको सक्सेस 100% मिलेगी, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आने वाले समय में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है जी माय स्वीट शुगर वर्गोस। लेकिन आपको क्या करना है, अपनी बात ठीक से रखनी है, इन्फॉर्मेशन जुटानी है, सब कुछ अच्छे से पता करना है, विषय वस्तु व्यक्ति के बारे में अच्छे से। रिश्ते में जा रहे हो, आदमी या औरत जिसके साथ जा रहे हो उसके बारे में अच्छे से पता कर लो, ये किस टाइप का बंदा है, किस टाइप की बंदी है, अच्छे से पता करके, ठीक है जी, डिटेलिंग में पता करके, ठीक है जी। हर चीज़ के लिए लेना इसको, मैं बार बार कह रही हूँ, हर चीज़ के लिए लेना इसको, हर चीज़ के लिए कि इन्फॉर्मेशन जुटा के फिर जाना किसी भी चीज़ में जाना हो तो, वरना सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा, फिर बन जाएगा आपके लिए सिरदर्द, वो ना हो जाए, ठीक है ना, ध्यान रखना। जब इन चीज़ों का आप ध्यान रख कर चलेंगे, इन चीज़ों का आप ध्यान रख कर चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो तब आपको सक्सेस मिल रही है, तब आपको सफलता मिल रही है। सक्सेस इज़ योर्स माय स्वीट शुगर वर्गोस। सी सक्सेस, आपको हर चीज़ में सफलता मिलेगी, चाहे रिश्ता हो, मैरिज हो, बिजनेस हो, जॉब हो, कोर्स हो, एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, आपको हर चीज़ में सफलता मिलेगी, हर चीज़ में। यूट्यूब चलाना चाह रहे हो, हर चीज़ में आपको सफलता मिलेगी, बस इन बातों का ध्यान रखिएगा। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माय स्वीट शुगर वर्गो प्लीज। सभी 12 राशि वाले आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर वर्गो प्लीज, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर वर्गो प्लीज। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर वर्गो प्लीज, सभी 12 राशि वाले किस एनर्जी में हैं। अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हो, क्या कहते हैं वर्गोस, अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, क्या एनर्जी है, वाओ, 10 10 4 4। इनकी एनर्जी प्योरली मैरिज की है। इतना डर रहे हैं आपको खोने से, इतना डर रहे हैं आपको खोने से, इनकी हवा निकली हुई है बिल्कुल कि आप तो गए, आप इन्हें छोड़ के चले गए। इनकी इतनी हालत ख़राब हो रखी है, आपके अलावा किसी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा इनको, आएगा भी नहीं। आपको लेकर के बहुत ज़्यादा एंशियस हो रहे हैं, कहाँ हो आप, कैसे हो आप, इनके लिए रुक रहे हो, नहीं रुक रहे हो, कहाँ जा रहे हो, परेशान बहुत हो रहे हैं, खोने से बहुत डर रहे हैं, बहुत घबराए हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत एनर्जीज इनकी डाउन जा रही है, क्योंकि ये मैरिज चाहते हैं आपके साथ, परफेक्ट मैरिज मटेरियल देख रहे हैं आपको, कर कुछ नहीं पा रहे हैं उस डायरेक्शन में। ये चीज़ इनको बुरी लग रही है कि मैं कर कुछ नहीं पा रहा हूँ या कर कुछ नहीं पा रही हूँ। खोने से आपको बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं आपको खोने से, ठीक है जी। एंड इनको ये भी पता है कि अगर इन्होंने अभी आपको अप्रोच किया तो आप इनको घास नहीं डालने वाले, इनको भाव नहीं देने वाले हैं। तो ये काफ़ी ख़राब फील करते हुए नज़र आ रहे हैं एरीज वाले। टॉरस, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, टॉरस का शादी का सपना टूटा है, बड़े बुरी तरीके से टूटा है, एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, कोई तीसरा बीच में आया है तब टूटा है, एंड टॉरस वाले बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। एंड टॉरस वालों के ना 2 लोग कान बहुत भर रहे हैं आपके अगेंस्ट, इनको आपके अगेंस्ट किया जा रहा है, पट्टी पढ़ाई जा रही है, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, बहुत इनके कान भरे जा रहे हैं आपके खिलाफ, ठीक है जी। ये तो आपको परफेक्ट मैरिज मटेरियल देख रहे हैं, बट इनकी सोच ना कोई बदल रहा है, इनका विचार कोई ना कोई बार बार बदल रहा है, इनके ऊपर ना हावी हो रही है किसी और की सोच, ठीक है जी। एंड एक फिर से ना बैग वाली एनर्जी है, अगर आप इस कार्ड को देखें, एक बैगिंग वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपसे बैग कर रहे हैं फिर से इस रिलेशन को स्टार्ट करने के लिए। तो यस, ये करेंगे, इनको अभी भी एक उम्मीद है, एंड ये चाहेंगे कि एक
एक फ्रेश स्टार्ट, एक रीस्टार्ट हो इस रिश्ते में, ठीक है जी। ये कंप्लीटली आपको जाने नहीं देंगे, नो नो, क्योंकि आपको परफेक्ट मैरिज मटेरियल के तौर पे देखते हैं, पॉजिटिव हैं ये आपको लेकर के, चाहे रिश्ता कितना भी बिगड़ क्यों ना रहा हो। जेम, अगर आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर रहे हैं, जेमिनाई आपके फाइनेंसिस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, इनको ऐसा लग रहा है आपके पास फाइनेंसिस बहुत है, आपके पास पैसा बहुत है, धन संपत्ति बहुत है, एंड ये उससे बड़े आकर्षित हो रहे हैं, पर्सनैलिटी से बहुत आकर्षित हो रहे हैं, लुक से बहुत आकर्षित हो रहे हैं, फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं, खूब देखते हुए नज़र आ रहे हैं आपको, खूब सारे कार्ड पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं ये आपकी तरफ, एंड आपको अप्रोच करेंगे, ये आपकी तरफ बढ़ेंगे ज़रूर, एंड काफ़ी जल्दी इनकी तरफ से आपको जेस्चर मिल जाएगा, काफ़ी जल्दी, क्योंकि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। बस थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहे हैं, इस चीज़ को दिखा नहीं रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ये दिखाएंगे, इनसे रहा नहीं जाएगा, ये हिम्मत जुटाएंगे ना, आपकी तरफ आएंगे। जेमिनाई वाले बहुत अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ। कैंसर, अगर आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, कैंसर इज़ इन लव विद यू, ये आपसे बहुत प्यार कर, मतलब प्यार में डूबे हुए नज़र आ रहे हैं आपके, लेकिन क्या हो रहा है कि ना चीज़ें ट्रैक पे नहीं आ पा रही हैं, एंड ये कुछ सुधार नहीं ला पा रहे हैं, तो बार बार ये मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सिर्फ कोशिश मात्र है, ये कर नहीं पा रहे हैं, ये कर पाएंगे भी नहीं, इनके बस की मूव ऑन कर पाना नहीं है, एंड ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी, नहीं कर पाएंगे। दिस पर्सन इज़ नॉट एबल टू गो अवे फ्रॉम यू, ये आपसे दूर नहीं जा सकते, इनके बस की बात ही नहीं है, ठीक है जी। एंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नज़र आ रहे हैं ये आपकी तरफ, बहुत ही ज़्यादा आकर्षित नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ, एंड एक बेगिंग वाली एनर्जी है, लेकिन वो आपसे नहीं है, बैक कर रहे हैं लेकिन आपसे नहीं, ईश्वर से आपको बैक करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनके मन में आपके लिए प्यार बहुत है, तो आपको मांग तो रहे हैं, लेकिन आपसे नहीं, ऊपर वाले से मांग रहे हैं, आपसे नहीं, ठीक है जी। एंड लियो, अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं, लियो सीज यू एज ना सिर्फ परफेक्ट मैच, ये आपके साथ ना काफ़ी फ्रेंडली रिलेशन भी फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं आपको लेकर के, बहुत हैप्पी भी हैं, आपसे बड़े खुश भी नज़र आ रहे हैं, आपसे कोई शिकायत नहीं है इनको, आपको लेकर के बड़े खुश हैं, बहुत प्यार भरी नज़रों से आपको देख रहे हैं, बहुत पॉजिटिव है, आपके लिए सब कुछ करने को भी तैयार हैं, एंड आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, गेट टुगेदर चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कर भी रहे होंगे, क्योंकि आप इनको बहुत पसंद आ रहे हो, ये ना आपको प्यार तो करते ही हैं, प्यार वाली एनर्जी तो है ही, लेकिन ये आपको एक अपने बहुत ही अच्छे, बहुत ही क्लोज दोस्त के जैसे भी देख रहे हैं, आपको पाके बड़ा खुश हैं, लियो वाले बहुत खुश हैं आपको पाके, ठीक है जी। वर्गोस, वर्गोस, वर्गोस फॉर वर्गोस, अगर आप किसी वर्गो से ही डील कर रहे हैं, वर्गो इज़ इन मैडली इन लव विद यू, दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू, बहुत ही ज़्यादा, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा लव इनके मन में नज़र आ रहा है, एक चेज़ वाली एनर्जी है, येस डेफिनेटली है, आपको चेज़ कर रहे हैं, आपका पीछा इन्होंने छोड़ा नहीं है, इस रिश्ते में एफर्ट डालने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल 100%, 100% इस रिश्ते में एफर्ट डालने को तैयार हैं, आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, ठीक है जी। सोलमेट वाला कनेक्शन ये आपके साथ फील कर रहे हैं, पीछे पीछे आएंगे, आपके हर कीमत पे आएंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, जाने नहीं देंगे, पुराने जो आपके संबंध रहे अच्छे प्यारे प्यार भरे, उन दिनों को बड़ा याद कर रहे हैं कि यार हमारा टाइम कितना अच्छा बीता है, उन चीज़ों को बहुत याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड ये बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर के, बहुत पॉजिटिव है, बहुत मिस कर रहे हैं, ये पैम्परिंग केयरिंग अच्छा समय जो बीता ना, उसको बहुत मिस कर रहे हैं, ये आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, ये आपको छोड़ के जाने वाले नहीं है किसी भी कीमत पे नहीं। अगर वर्गो से डील नहीं कर रहे हो तो आपके पर्सन की एनर्जी है, ये आपको किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे, सोलमेट वाला कनेक्शन है भाई, एंड ये पूरे पूरे एफर्ट डालेंगे, पूरे एफर्ट, ये आपको जाने नहीं देंगे। तुला, अगर आप किसी तुला के साथ डील कर रहे हैं, तुला बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं, डिप्रेस नज़र आ रहे हैं, ये चैन से सो नहीं रहे, इनको चैन नहीं पड़ रहा, इनको समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, किस डायरेक्शन में जाऊँ, क्या करना चाहिए, विच वे टू गो, हुम टू आस्क, व्हाट टू डू, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है जी। चैन से सो नहीं रहे हैं, नींद इनकी बड़ी डिस्टर्ब है, नींद पूरी भी नहीं ले रहे हैं, ये बड़े परेशान हैं, एक बस इनकी मैनिफेस्टेशन चल रही है, चीज़ें सुधर जाएँ, ट्रैक पर आ जाएँ, सुधर जाएँ, ट्रैक पर आ जाएँ, बड़ी दूर से आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं, खूब दबा के वॉच कर रहे हैं आपको, हर हर जगह आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं, सारी गतिविधियों पर इनकी नज़र है आपके, कभी कभी आपसे बहुत ज़्यादा जेलस भी हो रहे हैं कि आप इनसे बात नहीं कर रहे, इनको जेस्चर नहीं दे रहे हैं, या चीज़ें ट्रैक पे नहीं आ रही हैं ना, आप किसी और से बात कर रहे हैं, मतलब ये आपको देखते हैं तो उस चीज़ से कभी कभी जेलस भी होते हैं, लेकिन ये चाहते हैं चीज़ें काम करें, एंड टू बी ऑनेस्ट यहाँ चीज़ें काम करेंगी भी। स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, स्कॉर्पियो
सीज यू एज परफेक्ट मैरिज मटेरियल। स्कॉर्पियो वाले आपको परफेक्ट हस्बैंड परफेक्ट वाइफ वाली एनर्जी में देखते हैं। इनको मतलब नहीं है लव मैरिज हो, कोर्ट मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, नो, लेकिन मैरिज हो। इनकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, लेकिन ये आपको पसंद बहुत करते हैं, आप पर अटके हुए हैं। ये आप चाहते हैं आपके साथ फैमिली आगे बढ़ाना, फैमिली हो आपके साथ, रिलेशन अच्छा हो, ये इस चीज़ को चाहते हैं और बहुत कोशिश भी करते हुए नजर आ रहे हैं। बट एक मेल फिगर है, ये आपकी तरफ भी हो सकते हैं, इनकी तरफ भी हो सकते हैं, जो इस रिश्ते को काफ़ी इफेक्ट कर रहे हैं। उनके साथ डील कर पाना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। सैज, अगर आप किसी सैज के साथ डील कर रहे हैं, सैज आपसे कुछ छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। 100% सैज वाले आपसे बात छुपा रहे हैं, सैज वाले आपसे झूठ बोल रहे हैं। थोड़ा आपको कोशिश करने की ज़रूरत है, पता करने की ज़रूरत है भाई कहाँ सैजीज बिजी हैं, क्योंकि ये आपसे ना सच नहीं बोल रहे हैं, ये आपसे झूठ बोल रहे हैं। दिस पर्सन इज़ लाइंग, ठीक है जी। बिल्कुल भी सच नहीं बोला जा रहा है यहाँ पर, आपसे झूठ बोला जा रहा है। नो, कुछ भी बोले ना ये आपके पास आकर के, विश्वास मत करना, क्योंकि आपको सच नहीं बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये आपके अलावा और भी लोगों से मिल रहे हैं, और भी लोगों को डेट कर रहे हैं, और भी लोगों को देख रहे हैं, लेकिन आपको नहीं बता रहे हैं, आपको नहीं बताने वाले हैं। एंड आप इनके इंतजार में मरे जा रहे हो, आप इनका इंतजार करे जा रहे हैं, ये आपको धोखा दिए जा रहे हैं। धोखे वाली एनर्जी है सैज की तरफ से, आई एम वेरी सॉरी टू से, ठीक है जी, वेरी सॉरी टू से। ये आपको भी नहीं जाने देना चाहते, लेकिन ये आपको धोखा देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये दूसरों से भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कैप, अगर आप किसी कैप के साथ डील कर रहे हैं, कैप आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत लोनली फील कर रहे हैं, आपके बिना इनका कहीं मन नहीं लग रहा है, कहीं भी, किसी भी हाल में नहीं, किसी भी सूरत हाल में नहीं। बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं, चैन से सो नहीं पा रहे हैं, नींद तो इनकी उड़ गई है। देर देर तक ये आपको ऑनलाइन दिखेंगे, ठीक है जी। काफ़ी ऐसी एनर्जीज़ हैं कि लड़ना पड़ रहा है इनको सिचुएशन से, अपनों से, अपने आप से, अपने सोच विचार से बहुत लड़ना पड़ रहा है इनको, और इनके बस की बात नहीं हो पा रही है, ठीक है जी। बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं, बहुत अकेला फ़ील कर रहे हैं। मिस तो ये आपको इतना कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। मतलब ये देयर इज़ नो डाउट, अगर ये आपके पीछे रो भी रहे हो तो इतनी इतनी मिसिंग वाली एनर्जी है। सबसे ज़्यादा आपको कोई मिस कर रहा है तो ये कैप्रिकॉर्न वाले हैं। एक्वेरियस, अगर आप किसी एक्वा के साथ डील कर रहे हैं, एक्वा आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इस प्यार को एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही, इस बात से ये बड़े परेशान हैं। इनके अपने घर घर परिवार में लड़ाई झगड़े बहुत चल रहे हैं, बहुत चल रहे हैं। कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन कोशिश रंग नहीं ला रही, इस बात से बड़े परेशान हैं। आपसे बात करना नहीं छोड़ेंगे, आपकी तरफ आएंगे भी, लेकिन बार बार टावर मूवमेंट आ रहा है बीच में, उस चीज़ से बड़े परेशान हैं। प्यार है इनके मन में, प्यार भरी नज़रों से आपको देख भी रहे हैं, आपको वॉच भी करते हैं, प्यार करते हैं आपसे, देयर इज़ नो डाउट, लव इज़ देयर, लेकिन चीज़ें इनके हाथ में नहीं है, उस बात से बड़े परेशान हैं कि चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, चीज़ों को ट्रैक पे नहीं ला पा रहा है, ला पा रही। एंड लड़ाई इनकी बहुत चल रही है। अगर आपको लगे ना ये एक्वेरियस वाले इतना गुस्सा क्यों है, गुस्सा क्यों रह रहे हैं, इनका मूड ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, इनकी घर में लड़ाई हो रही है, इसलिए इनका मूड ऐसा है, इनकी खूब लड़ाई हो रही है, इनका मूड बहुत ख़राब रहेगा, बट आपसे बड़ा प्यार करते हैं। पाइसीज, अगर आप किसी आईसी पाइसी के साथ डील कर रहे हैं, पाइसीज देखो पॉजिटिव हैं, पसंद बहुत करते हैं, लेकिन पाइसीज वाले बड़े डरे हुए हैं कि कोई और बीच में आ रहा है, कोई और बीच में आएगा, एंड ये रिश्ता टूट टूट जाएगा, चल नहीं पाएगा। ये आपको खोने से बड़ा डर रहे हैं, खुद ही मूव ऑन करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कोई और बीच में आ गया है, ठीक है जी। बट ये आपसे मिलना भी चाहते हैं। पाइसीज वालों के साथ आपकी मीटिंग ज़रूर होगी। पाइसीज वाले आपको पसंद बहुत करते हैं, गुड लक के जैसे देखते हैं, बहुत पैम्पर करते हैं आपको, बड़ा पसंद कर रहे हैं आपको, बहुत पसंद कर रहे हैं आपको, लेकिन ये बहुत डरे हुए हैं, बहुत उदास हैं, बहुत हताश हैं, बहुत निराश हैं कि आप इन मतलब आप किसी और को देखेंगे, एंड इनकी तरफ नहीं देखने वाले, कोई और आ जाएगा, कोई और इनकी जगह ले लेगा। ये ना रिजेक्शन से डर रहे हैं, ये उस चीज़ से बहुत डर रहे हैं, बट ये आएंगे, ये मिलेंगे आपसे। पाइसेस वालों के साथ आपकी मीटिंग होगी। दिस वॉज द रीड फॉर यू माई स्वीट शुगर वर्गोज। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी, हैं जी। ना रेजोनेट करे तो आप वेट कर लेना, मैं दोबारा आपकी रीडिंग लेके आ जाऊंगी, ठीक है जी। माई स्वीट शुगर वर्गोज, दिस वॉज द रीड फॉर यू। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी आपके चैनल पे ही रीडिंग डालूँ, जो मैंने बनाया है टाइटल में आपको मिल जाएगा, दिख जाएगा, ठीक है जी। माई स्वीट शुगर वर्गोज। और सेवा बताइएगा, क्या करें हम आपकी सेवा। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ऑल इज़ गुड। रीडिंग बहुत ख़राब निकल के नहीं आई है, ठीक है जी। जो होगा अच्छा ही होगा, एंड आपको काफ़ी कुछ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, तो रिसीवर बनिए, रिसीवर बनिए कि जो भी यूनिवर्स आपको दे रहा है आप रिसीव करें, उस एनर्जी में आइए, ठीक है जी। नज़र उतार लेना अपनी ज़रूर याद से, ठीक है जी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस वॉज द रीड फॉर यू। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।